मैं फैमिली के साथ डिनर पे जाता था ना, जब अम्मी अब्बू के सामने कोई मुझे लड़का लड़की आके पर्ची बोल रहा था ना, तब मैं जो क्या लोग मुंह पर भी बोलते थे? हाँ, इसमें आपको होता है ना कि वो बना होता है क्या कहते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट कि जो है इसको ऐसे कर लेना चाहिए था, इसको ऐसे क्रिकेट ये। वो मुझे अक्सर मजाक में कहते हैं कि इनको जब पता चल जाए ना जिस दिन मैच हो, उस दिन का जो सुबह का शावर होता है वो कैसा होता है, तो इनको सारा इनका दिमाग वहीं ठिकाने आ जाएगा। मैं को 4 घंटे लाइन में लगा रहा, और उसके बाद जब मेरी बारी आई तो उन्होंने 2 बॉलें खेली मैंने, और मतलब जिसमें से एक वाइड बॉल थी और एक बॉल थी और एक मैंने लेफ्ट की है, यानी कि मैंने 2 बॉलें खेली नहीं। वो कह रहे हैं बस ठीक है, और वो कहते सर हो गया। मैंने कहा शायद इनको मेरा स्टाइल ही बहुत पसंद आया है कि इन्होंने कहा यार 2 बॉलें से हम क्या है। उन्होंने बंदे का स्टाइल ही इतना एलीट है, उसका स्टांस इतना है नेक्स्ट लेवल है ये बंदा। तो तीसरा जो मैच है ना आपका, वो अब आपने बैट और बॉल की गेम नहीं है तब तीसरे मैच में, तब आपका अपने आप से मैच है यहाँ का। आप अपना उस वक्त आप खाते वक्त मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि खाते वक्त भी आप सोच रहे हो अच्छा तीसरा मैच है, अच्छा मैंने ये करना है, अच्छा मैं ये कर। आई कांट बिलीव कि मैं इस तरह से पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मैं कॉन्वर्सेशन करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के साथ जिसका मैं खुद फ़ैन हूँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं क्रिकेट फ़ैन हूँ। और ये इंसान जो है पाकिस्तान का एक मायनाज बल्लेबाज है, लेफ्टी और नेक्स्ट लेवल लेफ्टी। ओडीआई के एक बेहतरीन बैट्समैन में इनका शुमार होता है, इस वक्त 3rd पोजीशन पर है और आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में, और उनका नाम है मिस्टर इमामुल हक साहब। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक, और उम्मीद है आपके बकरे और आपकी गाय अच्छी गुजरी होगी। ऊँट अच्छा गुजरा होगा, ऊँट को मैं भूल गया था। लेकिन सर ऑन अ सीरियस नोट, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स लाइक रियली गुड। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ पर आए। ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत शुक्रिया आपका सर। हम ज़रा कॉन्वर्जेशन का आगाज़ करते हैं, और मैं यूजली जो है वो थोड़ा सा पीछे से लेकर चलूँगा कि आपका बचपन से लेकर चलूँगा, कि क्रिकेटर जो है उसका बचपन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समझना कि क्योंकि पूरी एक जर्नी होती है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो मुझे बताएं कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, आप क्या कर रहे थे बचपन में, एंड हाउ वाज इट? अच्छा, असल में काफ़ी लोगों को सुन के शायद थोड़ा सा शौक़ लगे, क्योंकि मुझे क्रिकेट का कोई इतना ख़ास शौक़ था नहीं। बेसिकली हमारे फैमिली में रन तो करती थी क्रिकेट बिकॉज ऑफ माई चाचू। माई ब्रदर वाज आल्सो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और मगर ये था कि अम्मी की तरफ से बहुत स्टडीज़ का प्रेशर था, और मेरे अब्बू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिज लाइफ उन्होंने जो है इंग्लैंड में गुजारी है। तो अम्मी को हमेशा पढ़ाई का, उन्हें कोई इतना ख़ास क्रिकेटर का नहीं, क्रिकेट बनने का था नहीं कि मेरे बच्चे क्रिकेट खेले। मगर आपको पता है कि जीन्स में आती है। मुझे फुटबॉल का शौक था, क्योंकि मैं समर हॉलीडेज होती थी, मैं अब्बू के पास चला जाता था। मुझे याद है अब्बू वाइट चैपल और प्रेस्टन में रहते थे, तो वहाँ बच्चे, आपको पता है क्रिकेट तो इतनी थी नहीं, तो फुटबॉल बहुत ज़्यादा है। तो फुटबॉल खानी, फुटबॉल पागलों की तरह सुबह दोपहर शाम फुटबॉल, और आके बर्गर खाने। तो ये मैं मोटा ये हो जाता था, वापस आता था, फिर स्टडीज़ कर लेगा। तो कुछ बहुत ज़्यादा ओवरवेट था, कोई एक नॉर्मल वाला ओवरवेट नहीं था, ठीक ठाक में ओवरवेट था। तो ये सारा बचपन तो ऐसे था। लेकिन फिर क्या हुआ कि ऑब्वियसली क्रिकेट जब जैसे जैसे बढ़े, क्योंकि मुझे बेसिकली चाचू की वजह से देखने का तक शौक़ था, लेकिन जो खेलने का शौक़ था वो मेरे भाई को देख के हुआ। क्योंकि मेरा भाई, जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरा भाई यूबीएल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे और मुल्तान से भी खेलते थे। तो उनके साथ जब मैं क्लब क्रिकेट में गया मुझे अब्बू ने ज़बरदस्ती भाई लेके गया, क्योंकि मैं मोटा था। तो हम जून जुलाई की छुट्टियों में इस दफ़ा इंग्लैंड नहीं गए। उन्होंने कहा कि चलो मैं इसको लेके जाता हूँ ताकि इसका ज़रा वेट कम हो, ज़रा भागेगा, ये होगा। तो वहाँ से जब मैंने 2 महीने जो गुजारे अपने भाई के साथ क्लब में, रोज़ जाना, वहाँ पे फ्रेंड्स बने, वहाँ पे क्रिकेट के क्लब के मैचेस हुए तो मैं जाता था, खेलता नहीं था, बस बाहर बैठा रहता था, देखता था कि क्या हो रहा है। वहाँ से बेसिकली मेरा क्रिकेट की जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक ऐसा खेल है जो मुझे बहुत शौक हो सकता है। खेलते तो बचपन से थे, घरों में खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था इसको प्रोफेशनली भी खेल सकता हूँ मैं। तो फिर जब ऐसा था, पता नहीं था कि टैलेंट है कि नहीं, लेकिन मुझे फील्डिंग का बड़ा शौक पड़ गया था कि मैं क्लब में, मुझे याद है मैं मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब में खेलता था, तो मैं क्लब से छुट्टी कर लेता था, स्कूल से,
सिर्फ इसलिए कि मुझे फील्डिंग के लिए बुला ले, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मुझे बैटिंग वो कराते नहीं थे। तो मैंने कहा था यार मुझे बस फील्डिंग करा लो, मैं फील्डिंग अच्छी थी तो मुझे फील्डिंग के लिए बुला लेते थे। तो इस तरह मेरा फिर क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई। थर्ड मैन पे लगा देते हैं यार। हाँ जी, बस ऐसे। लेकिन नहीं, मैं तब से पॉइंट पे फील्डिंग करता था। मैं बहुत छोटा था तो मुझे बस शौक था फील्डिंग का, तो मैं तब से ना पॉइंट पे। हाँ जी, पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट एक ऐसी होती है तो मुश्किल जगह है। लेकिन किसी को देखा भी होता है आपने ना। मैं ऑब्वियसली मुझे उस वक्त कोई क्रिकेट का इतना शौक नहीं था, मुझे नहीं पता था कि जॉन्टी रोड्स एक वन ऑफ द वेरी बेस्ट फील्डर। बस ये था कि मुझे शौक था तो मुझे उन्होंने कहा। पॉल कॉलिंगवुड वाला जमाना है ये, आई थिंक। हाँ जी, पॉल कॉलिंगवुड वाला होगा। लेकिन मुझे बेसिकली मेरे कोचेस ने उधर जो थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि ये पॉइंट में करो, इसमें इसकी जो एजिलिटी है वो अच्छी है। तो इस तरह जो है फिर मैं फील्डिंग करते करते फिर बैटिंग का शौक चढ़ गया। फिर मैं लेग स्पिन करता था, मैं पहले उन्होंने मुझे लेग स्पिन बनाया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं बैटिंग करो। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट होती गई। तो फिर इस तरह बेसिकली मेरा बचपन का जो क्रिकेट का स्टार्ट है वो ऐसे है। नेक्स्ट लेवल यार। तो किस एज में आपने सीरियस लिया था इसको, क्या एग्जैक्टली ऐसे आपकी? अच्छा, मेरी एज मुझे ऐसा याद नहीं कि क्या थी। मुझे याद है कि अंडर 15 के ट्रायल्स थे, तो मुझे मेरा भाई लेके गया था। उसी दौरान जब मुझे 1 साल हो गया था, मैं इस तरह खेल रहा था, तो अंडर 15 के ट्रायल हो रहे थे। तो टीम कहीं वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप खेल के आई थी या गई थी, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं। बाबर ही कप्तान था उसका, उसमें और 2 प्लेयर्स भी थे, समी असलम भी थे। तो मैं वो ट्रायल्स पे गया था, तो मुझे सेलेक्ट नहीं किया था। तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ पहली दफ़ा एज अ बैट्समैन ज़िंदगी में। अब मतलब सेलेक्ट क्या किया, मैंने 2 बॉलें खेली थी, मैं कुछ 4 घंटे लाइन में लगा रहा। और उसके बाद जब मेरी बारी आई तो उन्होंने 2 बॉलें खेली मैंने, और मतलब जिसमें से एक वाइड बॉल थी और एक मैंने लेफ्ट की है, यानी कि मैंने 2 बॉलें खेली नहीं। वो कह रहे बस ठीक है, और वो कहते सर हो गया। मैंने कहा शायद इनको मेरा स्टाइल ही बहुत पसंद आया है कि इन्होंने कहा यार 2 बॉलें से अब क्या है। उन्होंने बंदे का स्टाइल ही इतना एलीट है, उसका स्टांस इतना है नेक्स्ट लेवल है, ये बंदा चाहिए। तो मैं भाई ने कहा मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होके बाहर आ रहा हूँ और मुझे गुस्सा भी हल्का हल्का आ रहा है, लेकिन मैंने कहा यार मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने कहा भाई मुझे लग रहा है मैं सेलेक्ट हूँ, उन्होंने तो खिलाया ही नहीं मुझे। तो कहते बेटा मुझे लग रहा है इमाम आप, मेरा भाई में से 8 साल बड़ा है, ठीक है। तो मेरे भाई ने कहा इमाम आप सेलेक्ट नहीं होगे मुझे लगता है, क्योंकि वो क्रिकेटर था, उसको पता है। मैंने कहा यार मुझे किस वजह से बाहर करेगा, मैं बॉल तो खेला ही नहीं हूँ, सिर्फ रीजन बता दो। तो वो खैर मैं नहीं खेला, तो मेरे लिए बड़ा था कि यार पहली दफ़ा ज़िंदगी में ट्रायल दी, 2 बॉलें भी खेली और आउट, मतलब सेलेक्ट भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने गैप हो गया मेरा क्रिकेट का। दूसरी लीग की थी। मैंने क्रिकेट नहीं खेली उसके बाद। मैंने ओ लेवल्स के, मैं बीच में ओ लेवल्स कर रहा था, मैंने उसकी क्योंकि बड़ा मेरे लिए भी एक डिफ़िकल्ट स्टडीज़ थी, अम्मी की तरफ से स्ट्रिक्टनेस थी, तो मैंने काफ़ी गैप आ गया था। फिर मैं आया वापस अंडर 16 में दोबारा, कोई 1.5 साल के गैप के बाद। अब मुझे ईयर याद नहीं है। तो फिर मैंने जब ये लोग सारे, बाबर का तब तक नाम था, समी असलम थे, ज़ियाउल हक, ज़फ़र गोहर, ये मोहम्मद नवाज़, ये सारे हम एक ही बैच के। तो मैंने अंडर 16 मेरे ख्याल से 2010 या 9 में 10 में आया था मैं। तो मैंने तब जो है अंडर 16 के ट्रायल्स दिए। तो फिर मैं हम लाहौर से खेले, जिसमें समी असलम, बाबर आजम, मैं, एहसान आदिल, ज़ियाउल हक, मोहम्मद नवाज़ और ये सारे क्रिकेटर्स थे जो काफ़ी, ये सऊद शकील, ये सारे जो थे हम सब एक ही बैच के हैं। तो हमने इस तरह क्रिकेट जो है, फिर इस तरह मुझे तब लगा कि यार हाँ मैं खेल सकता हूँ, जब मैंने अंडर 16 पहली दफ़ा लाहौर से खेली। फिर उसके बाद अंडर 19, अंडर 16 खेली, 2 दफ़ा मैंने अंडर 16 खेली, क्योंकि ये सब मेरे से सीनियर है। ये बाबर, मोहम्मद नवाज़, ज़फ़र गोहर, समी असलम, ये सारे मेरे से 2-2, 3-3, सलमान अली आगा, ये सब मेरे से 3-3 साल बड़े थे। तो मैं छोटा था, तो इनका आखिरी साल था। आपको पता है अगर अंडर 16 के 3 साल होते हैं, आप 3 साल खेल सकते हो अगर आप एज है आपकी। अंडर 19 भी इसी तरह आप 3 साल खेल सकते हो। तो मेरा पहला साल था, तो इन सब का आखिरी साल था। तो मैंने अंडर 16 खेली, फिर गैप आ गया दोबारा। फिर मैंने अंडर 19 में डिपार्टमेंट, पहली दफ़ा बोर्ड ने डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे, वरना हाँ उस वक़्त तक होता था कि मैं बात कर रहा हूँ 2013 की, कि उस वक़्त ये होता था कि लाहौर से टीम बनती थी, कराची से, हैदराबाद से, फैसलाबाद से। लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि अंडर 19 की डिपार्टमेंट्स की टीम बनेगी, PIA, नेशनल बैंक, सुई नॉर्दर्न, सुई गैस, तो KRL। तो मैं पहली दफ़ा इधर कराची में, मेरा बहुत टाइम गुजरा है, मैं PIA में गुलिस्तान जौहर में मैंने इधर आके ट्रायल दिए, शुएब मोहम्मद ने ट्रायल दिए। तो उन्होंने पहली दफ़ा उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ है, ठीक है। तो इन्होंने मुझे PIA में पहली दफ़ा सेलेक्ट किया।
तो उसमें सैफी भाई भी आते थे, अनवर अली उसका काफ़ी, और ये दोनों बहुत जो है उस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो मुझे PIA में पहली दफ़ा मैं सेलेक्ट हुआ, फिर मैंने वहाँ से रन्स किए, तो मैंने 800 रन किए थे अंडर 19 में। उस वक्त समी असलम और एक साद अली, एक हमारा प्लेयर जो अनफॉर्चुनेटली अमेरिका शिफ्ट हो गया, वो 900 उसने रन्स किए थे। समी असलम ने 1000 रन्स किए थे। तो मैंने 750 रन्स किए थे। तो मेरा नाम टूर पे नहीं आया था पाकिस्तान अंडर 19 के लिए, मैं रिजर्व में था। तो रिजर्व में था, तो साउथ अफ्रीका ने जाना था, पाकिस्तान अंडर 19 थे, सभी अजर कोच थे, मैं लाहौर आया, हमारा ट्रायल, हमारे ना 20 लड़कों का कैंप लगा। तो उस वक्त प्रैक्टिस मैचेस हुए, तो मैंने कुछ 70-80 उसमें ना जो है रन्स किए। तो हमारे कोच थे, तो उसने कहा कि अपने ना, उस वक्त तक मैं हेल्दी था थोड़ा सा, तो उन्होंने मुझे, सभी अजहर हमारे कोच थे, उन्होंने कहा कि बेटा ये जो साउथ अफ्रीका टीम जा रही है ना, इसमें अभी बहुत चेंजेस होनी है, तो आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, आप में सब कुछ है, आप अच्छा खेल सकते हो। तो फिर साउथ अफ्रीका में जब वापस आए, तो फिर मुझे चांस मिला पहली दफ़ा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अनफॉर्चुनेटली आपको पता है, जब नया पहली दफ़ा जाते हो तो इतना आसान होता नहीं है। मेरे लिए लकी था उस वक्त मैं नहीं गया, तो जो उधर बैट्समैन गए थे तो उनसे उतनी परफॉर्मेंस हो नहीं सकी। तो फिर उन्होंने मुझे चांस दिया। फिर मेरा जो अंडर 19 का डेब्यू है वो हुआ एशिया कप में, अंडर 19 एशिया कप में कोलालमपुर में। तो जिसमें उन्मुख चंद वगैरह थे, विजय जोल थे, संजू सैमसन थे, ये सारे उधर हाँ जी, ये सारे उधर से खेल रहे थे, कुलदीप यादव, ये सारे उधर से खेल रहे थे। तो मेरा डेब्यू, तो मैंने डेब्यू में 95 किया था। तो मैं फिर पता नहीं बाबर से के साथ रन आउट हो गया था। हमारा रन आउट का मसला तब से ही चल रहा है हमारा दोनों का। तो तब मैं हो गया था। तो उधर से फिर एक ऐसा होता है ना कि आपको एक पिंच मिलती है कि यार आपने किसी बड़े स्टेज पे पहली दफ़ा परफॉर्मेंस दी। तो वो मेरा था कि मैंने मलेशिया में, वो कोलालमपुर में हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे किया, तो वहाँ से एक मुझे बूस्ट मिला। फिर मैंने माशाल्लाह वो वर्ल्ड कप खेला 2012 का। फिर मैंने 2014 का अंडर 19 वर्ल्ड कप दोबारा खेला एज अ वाइस कैप्टन, ठीक है। तो वो खेला। फिर मल्टीपल पाकिस्तान ए के 2 से 3 टूर किए, पाकिस्तान ए के 2-3 टूर किए। फिर इमर्जिंग लातजाद इमर्जिंग कैंप किए। फिर धक्के खाए फर्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा। लाहौर वाले खिलाते नहीं थे बिल्कुल भी मुझे और बाबर को, तो बाबर ने इस्लामाबाद से जाके फर्स्ट क्लास खेला। मुझे भी लाहौर वालों ने नहीं खिलाया, तो मैं पहले PIA खेला, फिर PIA छोड़ के मैं KRL गया। फिर KRL से मुझे कबीर खान ने HBL में रखा, तो मैं HBL से फिर मैंने ओपनर्स में टॉप किया था, 900 रन्स किए थे। आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 4 to 5 ईयर्स मैंने कुछ 40-50 फर्स्ट क्लास खेले थे। फिर जाके कहीं HBL से अच्छा सीज़न लगा, 850-900 रन किए, 51 की एवरेज से थे। अनफॉर्चुनेटली बुरी किस्मत ये थी, चाचा मेरे सेलेक्टर थे उस वक्त, ठीक है। तो उस वक्त मेरा नाम नहीं आया जब मैंने टॉप किया था फर्स्ट क्लास में। यूजुअली क्या होता है, जब आप फर्स्ट क्लास में टॉप करते हो एज एन ओपनर बैट्समैन, तो आपका मतलब आपको पता होता है कि यार कहीं ना कहीं तो आ जाएगा, लेकिन मेरा नाम आया नहीं था कहीं, क्योंकि उस वक्त जो टीम में ओपनर्स थे वो अच्छा कर रहे थे। अजहर अली चैंपियंस ट्रॉफी की से पहले की बात बता रहा हूँ मैं ये, तो चैंपियंस ट्रॉफी फिर ये वगैरह जीते। तो फिर जाके जैसे अभी हमारी टीम जैसे अभी जा रही है पाकिस्तान, अगर आपको पता हो इमर्जिंग एशिया कप के लिए जा रही है अभी पाकिस्तान ए की। तो उस वक्त क्या हुआ, पाकिस्तान ए की टीम जा रही थी एशिया कप के लिए, उसमें मुझे चांस मिला। उसमें मैंने बैक टू बैक 200 किए, तो बैक टू बैक 100 किए। फिर तीसरे मैच में मुझे बोर्ड से कॉल आई। हमारे एक हैं क्या कहते हैं मकसूद भाई, वो जो पासपोर्ट मांगते, तो हमेशा जब बंदा परफॉर्म करता है ना तो उनके कॉल की वेट करता है कि यार कभी मकसूद भाई की कॉल है, वो आपसे पासपोर्ट मांगे ना, तो इसका मतलब है आपका सीन ऑन है, ठीक है। तो मेरा जी मैं उस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। उस वक्त वेस्ट इंडीज़ ने, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ लास्ट सीरीज चल रही थी, मिसबा भाई और यूनुस भाई की, जो हम फेमस विक्ट्री यासिर शाह ने आखिरी ओवर में आउट किया था। मिस यू वाली सीरीज की बात कर रहे हैं आप, जो हैशटैग मिस यू चला था, जो रिटायर हो रहे थे मिसबा भाई। उस सीरीज के लिए मुझे कॉल थी, क्योंकि मैं उधर 2 बैक टू बैक 100 किए। तीसरे मैच मैं उधर ही खेल रहा था फाइनल, तो मैं फुटबॉल खेलते हुए मेरा पाउंड ट्विस्ट हो गया था, मैं 3 महीने के लिए बाहर, तो मेरा वो सीरीज़ भी निकल गई। फिर वापस आया, तो फिर ये इतने में चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी हमारी माशाल्लाह यादगार टीम जीती। तो फिर वापस आया, तो हमारा कैंप लगा हुआ था एक इमर्जिंग कैंप 30 प्लेयर्स का, उसमें मैंने एक 100 किया था। तो मुझे याद है अभी भी, मैं ना NCA में इंडोर में बैटिंग कर रहा था, तो जो पाकिस्तान टीम का जो बैटिंग कोच था ना ग्रांड फ्लावर, वो मेरे साथ बहुत ट्रेनिंग कराता था मुझे, वो मुझे पर्सनली बहुत लाइक करता था। उसने मिकी को बोला कि आप इस पे नज़र रखो, ये मुझे बहुत अच्छा प्लेयर लगता है। तो खैर वो मिकी मेरे पास आया, तो मिकी ने कहा कि हमें आप
जो है नज़र है, ये मत सोचना कि तुम्हारे चाचा सेलेक्टर तो हम तुम्हें कोई फेवर देंगे या हम तुम्हें नहीं रखेंगे। तो कहते हैं खिलाना मैंने है, मुझे याद है आज भी उसके वर्ड्स। तो उसने फिर उसके बाद फिर मुझे उसने फर्स्ट टाइम जो है मुझे कॉल हुई थी 2017 में एशिया श्रीलंका के लिए, जो फर्स्ट टाइम मुझे कॉल हुई थी, क्योंकि अजहर भाई की नी का प्रॉब्लम चल रहा था, तो अजहर भाई वनडे सीरीज़ वो नहीं खेल रहे थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के बिल्कुल अलग जी जो सीरीज़ थी, बिल्कुल फॉरेन बात सीरीज़ थी हमारी, क्या कहते हैं, श्रीलंका से दुबई में। तो उसमें मुझे चांस मिला और अल्लाह का करम, डेब्यू इस तरह हुआ सारा स्टार्ट। अब बात ये है कि हम लोग तो देख लेते कि भाई हम तो एज अ फैन देख रहे होते हैं कि हम तो फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं देखते, उससे पहले के मैचेस नहीं देखते, अंडर 19 नहीं देखते इतने ज़्यादा, लेकिन जब हम सीधा नेशनल मैचेस देखते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं, कि पाकिस्तान टीम में एक नया लड़का आया है। अब बात ये है कि वो नया लड़का आया है, वो कहाँ से आया है? ये जो आपने ज़बरदस्त स्टोरी बताई, अच्छा हुआ कि आपने थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया। मैं ज़रा डिटेल्स बता दिया कि कुछ लोग आई लव डिटेल्स कुछ लोग हमेशा इस बात को, मुझे बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ऑल्दो आई डोंट गिव आंसर्स और रिप्लाई मैं नहीं करता इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म को, लेकिन क्या होता है कि मुझे बस थोड़ा सा दुख होता है कि जब हमारे कुछ लोग जो हैं वो गलत बात पोर्ट्रे करते हैं हमारी आवाम को। वो नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई बात कहनी है, अगर आपने कोई बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी को कहनी है, तो आपकी पहली कोशिश होगी मैं बोलूँ तो सच, गलत बात बताने का क्या फ़ायदा। तो ये मुझे और तमीज़ से बोलूँ। हाँ, मतलब ये कुछ चीज़ें होती हैं, क्रिटिसिज्म हर बंदे का हक है, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं। और मैं हमेशा हूँ, अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो तो मतलब अगर हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सही होगा। इतने आबादी में अल्लाह ने अगर हमें इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है कि हम पाकिस्तान को हो गए, तो क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए कि ताकि हमें भी पता चले कि ये हमारी कोई जागीदार तो है नहीं। इमाम अच्छा खेल रहा है तो है, इमाम नहीं है तो आपको पता है 2 मैच में इमाम नहीं करेगा तो ट्रेंड पे होता है इमाम। तो इट्स लाइक नॉर्मल सी चीज़ है ये। तो ये किसी की जगह तो परमानेंट है नहीं, तो सबके लिए एक ही जगह। तो बस ये होता है कि सच होनी चाहिए। करंट क्रिकेटर्स में जितना क्रिटिसिज्म आप पर आया है फॉर ऑब्वियस रीजंस, इतना मैंने तो नहीं देखा, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एज वेल सैडली। स्पेशली मैं ब्लंटली ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले ही मैंने आपसे बात की थी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस, कि जिस तरह से आपको मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारा जाता था जस्ट बिकॉज कि आपके जो है एक रिश्तेदार चाचा जो हैं वो सेलेक्टर हैं। अब उसके ऊपर जो है मुझे ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर होता है यार। बहुत प्रेशर था। मैंने हमेशा सच बताऊं, मैंने काफ़ी जगह प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यूज़, आपको पता है ये सवाल मेरे से कितनी दफ़ा हुआ होगा ऑलरेडी ना, मेरे 7 साल के कैरियर में बहुत दफ़ा हुआ है। मैंने काफ़ी दफ़ा इस बात को छुपाने की भी कोशिश की। आई जस्ट डोंट वांट टू शो कि यार मतलब मैं बहुत कोई मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ और ऐसे नहीं। हाँ, मैं कूल कोई नहीं यार, बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी डेस्टिनी में था। इवन इमाम सेंचुरी कर रहा है फिर भी ये लिख रहे हैं लोग पर्ची। सोचो सर, देखिए बात ये है, मैं इसमें हम किसी का मुंह तो हम बंद कर नहीं सकते। हर बंदे की अपना राइट है बोलने का। हाँ। ये आज मैं कह सकता हूँ, जब अगर आप मेरे से 2017 में पूछते तो उस वक्त का इमाम छोटा बच्चा भी था जो 23 साल का था, उसमें बहुत वो इमोशनल था। बहुत वक्त इमाम ने मनवाया भी तो है ना, सेंचुरीज मारी है, 9 सेंचुरी बनाई है आपने। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह का शुक्र है, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स की दुआएं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स के अगर दुआएं नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि इमामुल हक कुछ इतना कोई ख़ास प्लेयर है। मेरी अम्मी की बहुत दुआएं हैं, अम्मी का ख़ास करम है। अब हर अम्मी की आपको पता है अपने बेटे की दुआएं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स का बहुत अमल दखल होता है कि आपका जो है उनकी एक लाइफ जो है वो उनमें। मेरी अम्मी काफ़ी जो है माशाल्लाह इतनी दुआएं करती हैं, तो मैं बच जाता हूँ उस वजह से। मैं कोई इतना कोई मुझे नहीं अपने आप को पर्सनली मैं ये कोई इधर अच्छा नहीं बोलने की कोशिश कर रहा कि यार मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट एक नॉर्मल क्रिकेटर हूँ। हाँ, बस मुझे ये हमारी एक फैमिली में ये है, लड़ना आता है हम लोगों को, हम बैकआउट नहीं करते। ओके, हाँ, मतलब अगर कोई आएगा ना, हाँ आउट हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, डरना डरना। आपने अगर आप खुद भी क्रिकेट के फ़ैन हैं, आपने मेरे चाचू की भी सारी ज़िंदगी देखी होगी खेलते हुए, आपने उनको कभी डरते डरते नहीं देखा होगा। सर पे खा लेंगे, मुंह पे भी बोल देंगे, इसके भी बिल। तो ये हमारी फैमिली में एक नेचुरल है कि हम डरना डरते डरते नहीं है कि हाँ भाई देखेंगे ये खड़े, हम जो करना है कर लो भाई, बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइट करनी आती है। हमारी ये फैमिली में रन करता है कि हाँ डटे रहेंगे यार, देखी जाएगी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते रहेंगे, बैकआउट वाला सीन है ही नहीं। तो बस ये एक अच्छी चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि हमारी फैमिली में एक लक थी मुझे कि मैं इसमें जो चाचू की तरफ से हमारे जीन्स में आई कि
कुछ फाइट के अंदर जो मेरी एक अंदर की आवाज़ होती है ना कि यार नहीं कुछ करना तो है, कुछ मतलब आवाज़ तो आनी है अंदर से यार, कुछ रिप्लाई तो करना है, कुछ अच्छा तो करना है। अब बात ये मुंह से तो आप कुछ बोलते रहो कुछ होगा थोड़ी, तो मेरी कोशिश वजन नहीं होता, वजन नहीं है ना, मुंह से बोल के आप कितनी दफ़ा मनवा लोगे आप। तो बस मेरी कोशिश ये थी कि यार हाँ चलो किसी ने पर्ची बोला है कोई बात नहीं, क्या कह सकते हैं, काफ़ी लोगों ने पर्ची बोला है, बंद तो आप कर नहीं सकते आजकल सोशल मीडिया। 2017 से लोग जब शुरू हुए होंगे तो प्रॉब्लम 2020 तक तो ये बातें चली थी। सर मुझे पता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बू का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल्स में भेजा, ओ लेवल्स कराया, समझ आई कुछ लोगों की मुझे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे क्रिकेटर्स में ये होता है कि बेचारे हम सब एक हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, तो क्या होता है कि इतना पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, 14-15 साल की उम्र में ग्राउंड में चले जाते हैं, तो फिर हम इधर एजुकेशन की अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या वैल्यू है कि इंग्लिश आती है तो वो कहते हैं ये एजुकेटेड है, हालांकि मैं नहीं मानता इस बात को कि एजुकेशन का इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या है कि बस मुझे अच्छी समझ आ गई थी, तो जब मैंने शायद खुद को अपना कंट्रोल कर लेता था। मुझे बस दुख होता था कि जब मैं शुरू में 3 साल 2017 से 20 तक मैं फैमिली के साथ डिनर पे जाता था ना, जब अम्मी अब्बू के सामने कोई मुझे लड़का लड़की आके पर्ची बोल रहा था ना, तब मैं जो क्या लोग मुंह पर भी बोलते थे? हाँ तो उस वक्त मुंह पर भी बोला है बहुत दफा सर, मतलब मुंह पे आप सिर्फ सोशल मीडिया पर सर बात ये है कि आप नैंडोज बैठे हैं खाना खा रहे हैं, आप नैंडोज बैठे हैं फैमिली के साथ ना खाना खा रहे हैं, इधर आपके अब्बू बैठे हैं, इधर आपकी अम्मी है, और आप इधर कोई बंच ऑफ लड़के लड़कियां बैठे हैं, कॉलेज के स्कूल के कुछ फैमिली हैं, तो वो अगर ये देखो पर्ची बैठा है, ये देखो ये है यार, नहीं, उस वक्त थोड़ा सा मुझे जब हुआ ना इन 3 सालों में जो सबसे बुरा लगता था, आज मैं आपको पता है मेरे अम्मी अब्बू ने आज तक मेरा मैच क्रिकेट ग्राउंड में नहीं देखा, और उनका बहुत दिल करता है, क्योंकि क्या होता है मुझे सिर्फ ये डर लगता है, ये आज पहली दफ़ा मैं बोल रहा हूँ, मुझे ये इसलिए डर लगता है क्योंकि क्या होता है अब मैं अगर बाउंड्री पे खड़ा हूँ तो मैं नहीं चाहता मेरी अम्मी पर्ची की आवाज़ सुने नहीं यार ऊपर स्टेडियम में। अब मेरे लिए तो ये नॉर्मल है, अब मैं अगर पॉइंट पे खड़ा हूँ, अगर इमाम पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा है या इमाम जितना मर्जी अच्छा किया इमाम अगर बैटिंग कर रहा है और इमाम आउट हो जाएगा, अभी लोगों ने नहीं देखना कि इमाम ने पहले क्या किया है, पीछे कितनी परफॉर्मेंस थी, क्या है, वापस जाते हुए पर्ची के नारे लगने हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो मैं नहीं चाहता कि हाँ भाई और मेरी जो भाभी है या मेरी बहन है वो 1 या 2 दफ़ा, ये जो अभी मुल्तान में सीरीज़ हुई थी अगर आपको याद हो, अभी हम इंग्लैंड से टेस्ट मैच खेले मुल्तान में, फिर एक हम वेस्ट इंडीज से लास्ट ईयर सीरीज खेले जून जुलाई में, तो ये एक सीरीज थी जो मेरी बहन ने देखी है और उस वक्त तक मैं सीनियर प्लेयर हो गया था, तो वरना 3-4 इयर्स मैंने कभी जिंदगी में ये चांस नहीं लिया कि मेरी अम्मी अब्बू आज तक मेरा कोई मैच नहीं आए ग्राउंड देखने। तो ये एक मुझे चीज़ थी कि इसने मुझे बड़ा मेंटली ना टॉर्चर किया काफ़ी देर तक कि मैं, क्योंकि मैं फैमिली के साथ बाहर जाता ही नहीं था, मैं डरता था मतलब कि मैं जाऊंगा तो लोग पर्ची कहेंगे, तो मेरे लिए तो है कि यार हम लोग रफ एंड टफ होते हैं, क्रिकेटर्स रफ एंड टफ होते हैं, सुन लिया यार शक्ल कोई खैर नहीं। मेरे अम्मी अब्बू कैसे लेंगे, मुझे इस बात का बहुत मुझे था कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, मेरे अम्मी अब्बू क्या कहेंगे कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इससे मुझे 3 साल मुझे ना इससे लड़ने, मुझे लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग मुझे क्या कह रहे हैं मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुश्किल था तो ये चीज़ मुश्किल थी, शायद लोग ये समझ रहे हो कि मुझे मुश्किल था, मुझे इतना बिलीव है कि जो करना है अल्लाह ने करना है। मैंने बहुत दफ़ा 2019 के वर्ल्ड कप के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो एक जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया था मुझसे, क्योंकि जब 2019 के वर्ल्ड कप, हालांकि मेरी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, मैंने लॉर्ड्स में भी 100 किया था, मेरे और बाबर के सबसे ज़्यादा रन्स थे उस टूर्नामेंट में। अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे, तो चाचू सिलेक्शन कमेटी से हट गए थे। तो उस वक्त मेरे से सवाल हुआ था कि अब आपका क्या फ्यूचर होगा, चाचू अब आपका क्या फ्यूचर होगा, हाँ आपका क्या फ्यूचर होगा, चाचू तो हट गए। तो और मैंने लास्ट मैच में लॉर्ड्स में 100 किया था, तो मैंने उस वक्त ये बोला था, उधर भी ये बात क्लैरिफाई की थी कि यार देखो मेरा फ्यूचर ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ, वो तो एक अल्लाह ने लिखा। जर्नलिस्ट ने कैसे सवाल कर लिया आई कांट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो देख नहीं रहा कि एक बंदा रन कर रहा है, 100 आप नहीं कर सकते, ये पर्ची वर्ची के साथ कुछ भी कर लो,
कुछ भी कर लो, 100 कैसे हो सकता है? बस सर देखें बॉस, द थिंग इज, ये लोगों की अपनी ओपिनियन है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, शुरू में मैंने कुछ चीज़ें, मैं कह रहा हूँ ना, मैं 23 साल का लड़का होता, 23 साल का लड़का इमोशनल भी होता है, थोड़ा सा उसमें बचपना भी होता है, और थोड़ा सा वो गलतियाँ भी करता है। जैसे मैंने साउथ अफ्रीका में 100 करके यूं एक मैंने किया था, वो मुझे आज लगता है कि आज मैं हूँ तो मैं शायद हंस रहा हूँ जब मैं वीडियो देखता हूँ कि मैंने नहीं सही किया। हाँ, लेकिन क्या था कि उस वक्त के इमाम पे इतना प्रेशर हुआ था, इतना उसका दिमाग खराब हुआ था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ग्राउंड से भाग जाऊं। Let's talk about that. वो इनिंग, ठीक है जी, वो फर्स्ट 100 था आपका? नहीं, वो मेरा था कुछ 5वां 100 था। अच्छा, मगर क्या हुआ था उसका ये था कि उससे पहले हम होम सीरीज खेल रहे थे। उस वक्त हमारी होम सीरीज दुबई और अबू धाबी होती थी, तो उस वक्त हमारी सीरीज चल रही थी टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड से, उससे फौरन 10 दिन पहले। तो मेरे से उस टेस्ट सीरीज में रन्स नहीं हुए थे, तो कुछ 3 टेस्ट मैच थे, उसमें मेरा कोई हाईएस्ट था 35-40, तो मैं आउट हो गया था। हालांकि उससे पहले मैं एशिया कप में बड़े रन्स करके आया सीरीज में, मगर उस स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज में 3-4 इनिंग्स मेरी अच्छी नहीं लगी। मतलब ये बहुत ही कोई जो है बहुत क्रिटिसिज्म, आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर एज वेल, क्योंकि एज अ क्रिकेटर और एज अ ह्यूमन बीइंग आप जब बैठकर देखते होगे कि यार मैं पूरी जान मार रहा हूँ, और मसला ये है कि ये मेरा एक ताल्लुक जो है एक क्रिकेटर के साथ, ये ब्लेसिंग है, कर्स है, क्या है, मैं क्या करूं? क्योंकि बात ये है कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं अपने दूसरे प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन करूं तो एक तरह से अनफेयर हो जाता है, क्योंकि अगर दूसरा प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया वेट कर रही थी मेरे गिरने का। सर ये मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि पहले 3 साल मैंने बड़ा ये कोप किया है कि मुझे ऐसा लगता कि दूसरे प्लेयर्स के लिए शायद 4-5 फेलियर्स, इमाम के लिए 1 फेलियर आएगा तो वो लाखों क्वेश्चंस खड़े हो जाते थे। उससे निकलना, वो मैं सच में मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे निकला, वो बस फ्लो में चला गया। बस यही था कि यार बस करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, और बस कोशिश करता था कि यार बाबर का मैं इसमें ज़रूर नाम लूँगा कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी थी, मेरे दोस्त वोस्त नहीं है, मैं दोस्तों के पे बिलीव नहीं करता, कोई दोस्त की थ्योरी में, क्रिकेटर्स को मैं दोस्त नहीं मानता, ये सब कुलीग्स होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स क्रिकेट में नहीं हो सकते, क्योंकि क्या होता है कि मतलब फ्रेंड्स होना, प्रोफेशनल जेलेसी भी होती है, पर जितनी हमने पास्ट में कुछ चीज़ें देखी हैं और कुछ देखी हैं, हर बंदे को पाकिस्तान से खेलना है, ऐसा ही है, ठीक है। हर बंदे को कहीं ना कहीं आपने कभी रिप्लेस करना है, कभी आप खुद रिप्लेस होते हो, चल रहा है भाई। हाँ, तो कोई, मैं इसलिए इस थ्योरी पे मैं किसी के डिसीजन में, अगर मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेटर्स में कोई दोस्त नहीं होते, हाँ रिस्पेक्ट होती है, कुलीग्स होते हैं, तो मैं इतना कोई है। बाबर से ऐसे है कि हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, अच्छा ठीक है। तो हमने घरों में, उसके अब्बू स्कूटर पे आते थे उसको छोड़ने, अंडर 16 के ट्रायल्स में सारा दिन बैठे रहते थे, पूरा दिन मेरे अब्बू और वो आपस में बैठे रहते। 12-13 साल पुरानी दोस्ती, ये बड़ी, हाँ जी, बहुत पुरानी दोस्ती है, ठीक है। और कमाल की बात यह है कि मैं जब भी खेला वो कप्तान था, जहां भी खेला हूं मैं, अंडर 15, अंडर 16, पाकिस्तान है, पाकिस्तान टीम, जहां भी है वो कप्तान था। और हमेशा क्या था कि जब हम पहली दफ़ा हमारी म्यूचुअल इस तरह मिले थे, तो मेरे अब्बू बाइक पे आते थे और उसकी अब्बू स्कूटर पे आते थे, और पूरे ट्रायल होते थे या कैंप लगा था, वो दोनों बैठे रहे होते थे और आपस में बात कर रहे हैं और ये हैं और वो हैं। तो वो, उसको मैं लिटरली अपने भाई की तरह समझता हूँ, तो मैं इसलिए उसको दोस्त का मैं कैटेगरी में रखता ही नहीं, दोस्त से भी ऊपर है, हाँ वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई तो है। मैं इसलिए हो गया कि अब उसमें भाइयों में लड़ाई भी होती है, भाइयों में नाराजगी भी होती है, मगर उसकी जो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं और उसे मुझसे कोई गर्ज नहीं है, मुझे इसलिए कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे से ऊपर ना, हमेशा यहाँ पे प्रोफेशनल यार वो नंबर 1 है, मैं, मुझे लिटरली, हाँ मेरा इधर होता है कि यार मैं भी पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवाऊँ, मगर ये मेरे दिल में नहीं आता कि यार वो ऊपर है तो मैं ऊपर आ जाऊँ, या वो नीचे है वो ना पर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से मैं फ्रेंड्स की कैटेगरी में उसको रखता ही नहीं। तो बाबर से ताल्लुक अलग है, बाकी सबको मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूँ कि सब मेरे कोलीग्स हैं। इस पूरी जर्नी में बाबर भाई ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? क्योंकि उसका भी इतना कोई दोस्त था नहीं और मेरा भी उसका कोई दोस्त नहीं। मुझे दिखने में थोड़े से इंट्रोवर्ट लगते हैं, हाँ, है थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, हाँ, क्योंकि कम बहुत ज्यादा बातचीत कम रखनी है, करता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ उससे, बिल्कुल डिफरेंट एक्सट्रोवर्ट है। हाँ ठीक है, तो ये है कि मैं हर वक्त महफिल लगाने वाला, मेरे कमरे में सारा वक्त महफिल लगी रहेगी। अभी भी जब मैं आपके पास आ रहा था तो सब चाय के लिए बैठे हुए थे, मैं, सैफी भाई, नवाज, शान, बाबर, हम सब जो थे बैठे हुए थे, अब मेरे कमरे में ही बैठते हैं, ठीक है। तो क्या है कि बाबर का रोल इसलिए था कि हम दोनों एक दूसरे से ही बात करते थे क्रिकेट के बारे में, तो उसका इसलिए बहुत रोल है कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना बहुत ज़रूरी था उस वक्त मेरे लिए। नेगेटिविटी नहीं आने दी उसने मेरे। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ये होता है, आपने मुझे पर्ची बोला, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, बाबर मुझे कहता है यार खैर है, इनको क्या पता,
गेम पे कर, अपनी हमने परफॉर्म करना है, हम परफॉर्म करना है, बस हमारी एक ही बात होती है, हमने अच्छा कैसे होना, कोशिश हमारी थी, अच्छे हों या ना हो वो तो एक बात की बात है, हमारी कोशिश थी कि यार किसी तरह इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अच्छा ये आज हम पे ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, अच्छा इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आज आप बाबर को इधर बुलाएंगे ना तो शायद बाबर आपको वो कभी कहेगा ही नहीं, बाबर के मुझ से आपने कभी नहीं सुना होगा हाँ यार मैं दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हूँ, क्योंकि उसने कभी माना ही नहीं। वो आज भी वही बाबर है कि यार हाँ अच्छा मैंने ये चीज इंप्रूव करनी है, अच्छा मैंने अभी ये भी इम्प्रूव बैट्समैन यार, हाँ अब मैंने अभी ये भी इम्प्रूव करना है। तो एक अच्छे उसने भी कभी इस बात को ये माना ही नहीं कि यार हाँ मैं कुछ हूँ, उसको अभी भी लगता है कि यार बहुत सारी चीजें मैंने इंप्रूव करनी है, बहुत सारी चीजें तो मैंने बहुत कुछ अचीव करना है। बड़ी बात है कि वो स्टिल लर्निंग, वांट्स टू लर्न। हद से आया तो आते के साथ ही यार मैंने बैटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा बैटिंग करनी है, 1 महीना हो गया, पहले मैं अमेरिका चला गया, फिर वहाँ चला गया, मैंने बैटिंग करनी है। मैं कहा यार कोई बात नहीं, इतना काफ़ी हमने खेला है, 1.5 महीने का रेस्ट था, तुझे चाहिए था रेस्ट। कहते नहीं बेस्ट बैटिंग करनी है, ये है स्कोर करना है, ये वो। तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी तक वही बाबर से बात कर रहा हूँ जो 2008-9 का था, जिसको एक एक चीज़ का वो यार ये मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस ड्राइव। ये ड्राइव जो है ना, ये अगर आपके पास होती है ना लाइफ में, तो बड़ी स्पीड के साथ आप ग्रो करते हैं। ये ड्राइव नहीं मरनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो उसकी लाइफ का और हमारी लाइफ का यही मोटिव रहा है हमेशा कि यार इसी में ही पड़े रहे हम कि अच्छा इंप्रूव कैसे करना है, यार इंप्रूव कैसे करें, अच्छा ये ले आओ, अच्छा ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, अच्छा यार इसको डेवलप करना है, इसको ये करना है, बस इसी में ही जिंदगी निकल गई है। तो उसने और हमने कभी देखा ही नहीं राइट लेफ्ट कि कौन क्या कह रहा है, कौन, हाँ हमें पता चल रहा होता है, हमें बुरा भी लगता है, लेकिन इन दी एंड क्या होता है, बस हमने परफॉर्मेंस पे फोकस करना। ये बातें फिर जैसे जैसे बड़े हुए फिर पता लगा यार ये लोग तो मायने नहीं रखते, परफॉर्मेंस मायने रखती है। अब जैसे अब मैं तो चाहता हूँ कि यार जो लोग मुझे पर्ची क्रिटिसिज्म करते हैं, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज 10 साल तक और क्रिटिसिज्म करते रहो, पर्ची कहते रहो, क्योंकि इसका मतलब है 10 साल में और खेल रहा हूँ। तो 10 साल और मैं खेल रहा हूँ ना। अगर मैं 10 साल खेल रहा हूँ और वो पर्ची बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं 10 साल, तो मेरे आराम से 16-17 साल हो जाएंगे, मैं बैग पैक करके अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाऊंगा। ये भी अच्छा नजरिया है। तो मैं तो इसको देखता हूँ कि यार 6 साल आपने इतना क्रिटिसिज्म किया है, कोई बात नहीं, 10 साल और कर दो इस तरह क्रिटिसिज्म और पर्ची बोल दोगे तो मेरे 16 साल का कैरियर हो जाएगा। मैं कहूँगा जी सर अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इसके अलावा जब आप ग्राउंड में उतरते हैं बैटिंग करने के लिए, भाई मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें वो एग्जैक्ट फीलिंग क्या होती है बीइंग इमामुल हक विद दैट ग्रीन कपड़े, पूरा जर्सी जिसको हम कहते हैं, ग्रीन जर्सी, पाकिस्तान टीम की जर्सी, पाकिस्तान टीम का झंडा है, वो सारा प्रेशर है, देन हज़ारों की तादाद में लोग हैं, और ये भी एक दिमाग में अंडरस्टैंडिंग की यार ये सामने जो कैमरे लगे हुए ना, इस कैमरे के लेंस के पीछे जो है वो करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो प्रेशर। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक इनटू द ग्राउंड एंड देन उसके बाद जब पिच पे खड़े होते हैं, वो फीलिंग थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें, स्टार्ट की क्या थी और अभी क्या डिफरेंस है उसमें। सर देखें, हमेशा फीलिंग डिफरेंट होती है, हमेशा आप नर्वस फील करते हो। आपके 200 मैच भी होंगे ना, जो आपका, अक्सर मेरे चाचू कहते थे कि वो एक मजाक में बात कहते थे कि ये जो हर बंदा आपको होता है ना कि वो बना होता है क्या कहते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट कि जो है इसको ऐसे कर लेना चाहिए था, इसको ऐसे क्रिकेट, ये वो मुझे अक्सर मजाक में कहते हैं कि इनको जब पता चल जाए ना जिस दिन मैच हो उस दिन का जो सुबह का शावर होता है वो कैसा होता है, तो इनको सारा इनका दिमाग वहीं ठिकाने आ जाएगा, क्योंकि इतनी प्रेशर वाली गेम है कि जब आपका मैच होता है, आपका सुबह का शावर, सुबह का ब्रेकफास्ट, मैच तक तो देर तक है, पूरा शावर और वो जो आप ब्रश कर रहे हो, आपका दिमाग चल रहा है, आप दिमाग कहीं और है। अक्सर हमारे में लोग कहते हैं कि जब हमारी क्लासेस होती है ना मेंटली, तो उसमें कहते हैं लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, कि भाई आप जिस मोमेंट में आपने सिर्फ इसी में रहना है, आपने नहीं सोचना फ्यूचर में क्या हो रहा है। मगर ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मेंटल हेल्थ की इस तरह से क्लासेस होती हैं। हाँ जी, मैं लेता हूँ, ठीक है, कि जी प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है, कि अभी मैं आपके पास हूँ तो मैंने नहीं सोचना कि मैंने श्रीलंका में जाके क्या करना है, मैंने किस चीज़ की प्रैक्टिस, अभी मैं आपके साथ हूँ तो मैंने सिर्फ इसी जोन में रहना है, मुझे नहीं पता आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है। ये प्रैक्टिस है, ये है बहुत मुश्किल करने को, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब करीब पहुंच जाते हो। तो वो हाँ, तो वो ग्राउंड की जो फीलिंग है ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। वो जो ग्राउंड का प्रेशर है, जो आपका रोप से लेके अंदर तक क्रीज में, फिर आप जब गार्ड लेते हो और आपको पता है कि आवाम के अब तो, और फॉर एग्जांपल सामने कोई खड़ा हुआ है, मिचेल स्टार्क खड़ा हुआ है, तो वही तो कह रहा हूँ। अब तो क्या है कि एक एक्साइटिंग और नर्वस फीलिंग ये भी होती है कि अब आप अपने होम ग्राउंड्स में खेलते हो, अब आप स्टार्क को, कमिंस को अपने होम ग्राउंड्स में खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली एक अलग ही लेवल होता है प्रेशर का भी। फिर जब आप उनके अगेंस्ट अच्छा खेल रहे होते हो तो वो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो एकदम आपका बूस्ट कर देता है। तो वो हाँ, वो भी है, लेकिन प्रेशर एक ऐसी चीज़ है, मैं इसको एक
मतलब एक वर्ड में मैं डिस्क्राइब कर नहीं सकता, ये वही जान सकता है जो जिसने किया हुआ एक्सपीरियंस। सांस वर्ड्स में फूल नहीं रही आ- होती है सर बिल्कुल, आपका हार्ट रेट काफ़ी ऊपर होता है, ठीक है, एक काफ़ी हार्ट रेट आपका ऊपर होता है। और उसके बाद एक ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जो लोग अक्सर, मजाक की बात है कि लोग जो अक्सर क्रिकेट एक्सपर्ट पे होते हैं कि ऐसे खेल दो, वो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर लेना हाँ। तो उनको काफ़ी सारी खामोश चीज़ें हो जाए। उनकी जो है ना खामोश वहीं हो पे जाए। ठीक ठंडी हो जाए, ताज़िए ठंडे हो जाए तो बाबूर ये के। चीज़ है। मगर फिर मैं इसको इस चीज़ तरीके से देखता हूँ कि हमारा ये काम है, हमें इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। अगर हम इस चीज़ को प्रेशर हैंडल नहीं करेंगे तो फिर हमारी जगह कोई और को खेलना चाहिए। क्योंकि जब मैं क्रिकेट का नाम सुनता हूँ तो मुझे पहला वर्ड यही आता है, प्रेशर। क्रिकेट नाम ही प्रेशर का है, जो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। डू यू एंजॉय दिस प्रेशर? ये हमारा काम है, हमें प्रेशर को एंजॉय करना चाहिए। नहीं भी करेंगे तो आपको लेना तो है। दिस और दैट वे हाँ, बढ़ेगा तो उधर तो आपको भाई बात यह है कि आपने अब वर्ल्ड कप अगर खेलना है तो आपने अगर इंडिया में हराना है, या किसी को भी कहीं पे आपने ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हराना है, तो आपके उनके बाउंसर्स तो खाने पड़ेंगे ना, बाउंसर्स को आपको टेक ऑन भी करना है, बाउंसर आपको लगेगा, तो इस चीज़ का प्रेशर तो लेना है ना, इसीलिए आपको पैसे मिलते हैं ना। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो इसमें आप किसी पे एहसान तो कर नहीं रहे, आपके जॉब है और आपकी जॉब है। ये गोरे ऐसे सोचते हैं, वो किसी पे एहसान नहीं करते कि भाई हमारी जॉब है ये। अगर इमाम को अल्लाह ने ये इज्जत दी है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इस जॉब को पूरे तरीके से, वरना कोई और कर लेगा। सिंपल, ये को मेरी अपनी जगह तो है नहीं कि मैं ना भी करूं तो मैं मेरा ही है और मैं करूंगा तो भी मेरा ही है। तो ये एक मैं इस तरह लेता हूँ कि यार ये हमारा काम है, हमारी एक जॉब है जो हमने इसको पूरी करनी है, नहीं करेंगे तो कोई और करना आ जाएगा। सही बात है। तो सिंपल है सर। सही बात है। ज़बरदस्त यार, कि वो पहली बॉल आई थिंक वो बड़ा अजाब लगती होगी, क्योंकि विराट कोहली का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था तो उन्होंने कहा था कि अगर मलिंगा मेरे सामने है ना तो मैं दुआ ये करता था उस वक्त जो है ना कि वो यॉर्कर ना कराए पहली। तो ये इस तरह की थॉट्स होती होंगी कि सब बिल्कुल होती है। फॉर एग्जांपल बड़ा बॉलर है, सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक जो फेस आप करते होंगे कि नई बॉल है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। और ओपनर जाना है, ठीक है, और बॉल पढ़ के इधर उधर निकल रहा है तो और फास्ट बॉलर है यार, मतलब, और हाई एनर्जी में सारे के सारे बैट्समैन भी हाई एनर्जी में, लेकिन बॉलर हाई एनर्जी में नहीं है। हमारे पास एक ही चांस है ना। बैट्समैन तो ठीक है खड़ा हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज बॉलर अपनी हाईएस्ट एनर्जी पर है और अपनी प्राइम खूबसूरत सी वाइट बॉल या रेड बॉल लेकर खड़ा हुआ है, और उसने जो है ना उसके सामने आप हैं। और हमारे पास है भी एक चांस, हमने तो निक करना है तो हमने वापस थोड़ी आना है। उनके पास तो है पूरा दिन, कुछ कमबैक के चांसेस होते हैं। ट्रू, हाँ, ठीक है। बॉलर्स का मुश्किल ये है कि बॉलर्स की फिटनेस इतनी आसान नहीं होती, उनकी फिजिकल फिटनेस वेरी वेरी हाई होती है। मगर ये होता है कि उनकी जो प्रेशर है ना वो बैट्समैन से थोड़ा सा कम है, क्योंकि फेलियर के चांसेस बैट्समैन के बहुत ज्यादा होते हैं। अपॉर्चुनिटी, हाँ, अपॉर्चुनिटी जो फास्ट बॉलर्स के पास है ना वो ज्यादा है परफॉर्मेंस की, क्योंकि वनडे है तो 60 बॉल है, T20 है तो 24 बॉल है, कमबैक भी कर सकते हो, बुरा दिन भी है, लेकिन चांसेस हैं। टेस्ट मैच है, पूरा दिन है, पहले सेशन में अच्छे बॉल नहीं किए, सडनली आपको जो है एकदम नया बैट्समैन है, आपको कैप्टन ने लगाया, आपने 2 आउट किया, आपका कॉन्फिडेंस। लेकिन उसका दूसरा सीन ये भी है कि चलो बैट्समैन 0 पर आउट होकर चला गया, लेकिन बॉलर के पास 24 बॉल है और 24 पे 24 वो खा रहा है, चौके पे पूरी कंटिन्यूअस। बेचारा वो सोचो बैट्समैन तो आउट होकर चला गया, वो 2 मिनट तकलीफ थी, अभी जाना ही तो नहीं है, जाना ही तो नहीं है। अगर आप चले गए तो यही तो मेरा बात का मकसद है, आप चले गए तो दिन तो आपका खत्म, आपका तो मेंटल बैरियर गया ना नीचे। आप 24 बॉल है आपके पास, तो आप ये भी तो देखें आपका कमबैक का भी तो चांस है। आप इसको इस तरह देखें ना, बेशक 24 में 24 चौके पड़े, लेकिन स्टिल आपके पास चांस है, आप उधर खड़े हो अभी भी। हमारे पास बस इफ एंड बैट्स है बाहर जाके, जब हम आउट हो जाते हैं ना तो बस आपस में फिर गुस्से में ये हो, बाबा यार मैं नु इंज कर दिया सी, मैं इसको ऐसे कर सकता था, मैंने इसको ऐसे नहीं किया, मेरा दिमाग वहां था, बस फिर ये बाहर आपकी बस खाली रिप्ले देखते होगे। हाँ जी, रिप्ले देखते होंगे। हाँ जाहिर है, रिप्ले देखी फॉरेन लिस्ट के पास, यार अच्छा शिट यार मैंने इसकी प्रैक्टिस कर लेता है, यार मेरा दिमाग कहाँ था, अच्छा मैं नहीं बल्ला ना निकालता। एंड आई थिंक हर बॉल का तोड़ तो होता ही है, तो आप बैठकर ये सोचते होंगे कि यार अरे यार शायद मैं इसके बाद फ्रंट फुट निकाल लेता, शायद मैं इस पर आगे बढ़ जाता, पीछे हो जाता, इस तरह खेल लेता, उस तरह खेल लेता। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, सारा यहाँ की गेम है, क्रिकेट यहाँ की गेम है, बैट और बॉल की तो है ऑब्वियसली, बट ये मेंटली गेम है, मुझे जहाँ तक समझ आई है। मुझे नहीं पता लोग बाकी कैसे इसको देखते हैं, मैं कोई इतना बड़ा लेजेंड प्लेयर तो हूँ नहीं, ना लेजेंड हूँ ना कुछ हूँ, बस वो एक अलग है, नॉर्मल सा प्लेयर हूँ, लेकिन मुझे जो मैंने इस गेम का निकाले ये सारा मेंटली है। आप कैसे फील कर रहे हो मेंटली,
आपका सोचने का तरीका क्या है, आपकी गेम की अप्रोच क्या है, ये बहुत मैटर करता है। मैंने स्मिथ से भी बात की है, मैंने विराट कोहली से भी बात की है, मैंने विलियमसन से भी बात की है, मैंने जो रूट से भी बात की है, मैंने बाबर से भी बात की है। तो इन सब का, आप इन 5 प्लेयरों की सबकी कॉमन यही है, मेंटल स्टफ कैसा है आपका, आपकी गेम की सोचने का क्या तरीका है, आप क्या सोच रहे हो, आप पिच के अंदर जो जा रहे हो उस वक्त आपका प्रोसेस क्या है सोचने का, ये बहुत मैटर करता है। ये फिर 2 फेलियर्स के बाद आप तीसरे मैच में कैसे जाते हो, सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। अब मैं सपोज 2 वनडे 3 वनडे मैच की सीरीज है, मैं पहले मैच में भी 10 पे आउट हो गया, दूसरे मैच में सपोज 5 पे आउट हो गया, मेरे 2 फेलियर्स हो गए। अब आपको पता है पाकिस्तान में 2 फेलियर्स हो जाए वो तो कहते हैं बहुत बुरी फॉर्म में। अब हालांकि 2 मैचेस तो कुछ भी नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता है कि सब ट्विटर पे, इंस्टा पे सबके माशाल्लाह यूट्यूब चैनल से बड़े पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे वो कहते हैं कि वो 2 हो गए इसका ये। तो तीसरा जो मैच है ना आपका, वो अब आपने बैट और बॉल की गेम नहीं है तब तीसरे मैच में, तब आपका अपने आप से मैच है यहाँ का। आप अपना उस वक्त आप खाते वक्त मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि खाते वक्त भी आप सोच रहे हो अच्छा तीसरा मैच है, अच्छा मैंने ये करना है, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ। तो वो वाली बात वही आ गई कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे प्लेयर्स हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके बारे में बहुत तारीफें होती हैं कि यार ये तो इतना अच्छा प्लेयर है, ये चल क्यों नहीं रहा, ये चल क्यों नहीं रहा, इसकी टेक्निक भी ठीक है। सो वो आई थिंक इस वजह से ये चीज़ बीच में आती होगी। यही तो चीज़ है। आप देखिए हमारे बहुत सारे हैंडल करने का प्रेशर हैंडल करने, मेंटली जो है स्ट्रांग इतने नहीं होते, वो उनकी गलती नहीं है क्योंकि उस प्रोसेस से नहीं गुजरते। गुड पॉइंट। आप देखें प्रोसेस है एक चीज़ का। मैं मैथ्स की तैयारी नहीं करूंगा, मैं ओ लेवल्स में D1 D2 D3 नहीं पढ़ूंगा तो मुझे D4 नहीं समझ आएगी। अगर मैं डायरेक्ट ही D4 में जाके बिठाऊंगा तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है ये। तो इसलिए मैं इस चीज़ को शायद मैं बेहतर बता सकता हूँ कि आप देखिए हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो PSL में एकदम आप देखते हो वो क्या खेल रहे हैं, सडनली नेक्स्ट वीक वो पाकिस्तान में आते हैं, वो ऐसा लगता है डिफरेंट प्लेयर है। क्यों? शायद प्रोसेस से नहीं, आप उन बेचारों को जल्दी खिला देते हो। सही बात। टाइम ही नहीं, अभी मतलब वो टाइम नहीं है इतना ज़्यादा उनको चाहिए कि अभी वो फर्स्ट क्लास खेलें। हमें पर्ची कहते रहे लोग कि भाई ये आज तक यही तोहमत लगी है ना हम पे कि भाई इसको जो है जल्दी खिला दिया। सर मैं जब आया मेरे पीछे 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप, 3 पाकिस्तान A के टूर और 46 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। 46 फर्स्ट क्लास मैच। दोबारा रिपीट करते हैं भाई इसी बात पे। हाँ प्लीज दोबारा रिपीट करें, जरूरी है। मैं अब यही कह रहा हूँ ना कि यार फिर मुझे कहता है कि गलत पोर्ट्रे नहीं करो। एक तरह से डिग्री है भाई आपकी। गलत पोर्ट्रे ना करो। आपको इमाम नहीं पसंद तो नहीं पसंद, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इमाम नहीं पसंद ये मत बोलो कि यार वो देखें, जिनको मैं पसंद हूँ मैं 0 भी करूंगा ना, उनको इमाम अच्छा लगता है। जिनको इमाम अच्छा नहीं लगता मैं 100 करूँ, 200 करूँ, 150 करूँ, अभी भी जब मैं 100 करता हूँ तो कहते हैं पिंडी में किया है। मैं अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करूं तो कहता है जी वो स्ट्राइक रेट कम था। तो जिसको इमाम नहीं पसंद इमाम उसको नहीं पसंद। भाई मेरा तो काम है ना, मैं अब क्या करूं, पिंडी में मना कर दूं नहीं मैं पिंडी में नहीं खेल रहा, बाकी भी तो खेल रहे हैं। स्टीव स्मिथ भी पिंडी में किया उसने तो। अब भाई बात यह है कि जहाँ पे मुझे मौका मिलेगा मैं तो वहीं खेलूंगा ना। सही बात है। जहाँ पे मुझे अगर अल्लाह ने मुझे अगर लाहौर में 100 करा दिए तो भाई मेरी इसमें किस्मत है। जब से आपने ज्वाइन किया है मैंने एक चीज़ नोटिस की है, क्रिकेट टीम में जो चेंज हुई है, और जाहिर सी बात है वो कोचेज़ होते हैं, वो पूरी मैनेजमेंट होती है, बट हाउ डू यू सी दिस? क्योंकि आप जब छोटे होंगे तो उस ज़माने में भी क्रिकेट देखते तो होंगे, पाकिस्तानी टीम को देखते होंगे किस तरह से परफॉर्म करती थी और कितने फ्लॉस थे जो एज अ फ़ैन मुझे दिखते थे प्रॉब्लम्स। वो मुझे फील्डिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखते थे और बैटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखते थे। बैटिंग एकदम कोलैप्स हो जाया करती थी। लेकिन अब हमारे पास 2, 3, 4 नाम हैं। मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास बाबर आजम है, हमारे पास इमामुल हक है, हमारे पास फ़खर ज़मान है कि जिन पर आप पूरा रिलाई कर सकते हो। हमारे पास जो है वो इफ्तिखार अहमद है, ठीक है, पूरा रिलाई कर सकते हो कि यार ये बंदा जो है ये खड़ा हो जाएगा तो ये नेक्स्ट लेवल है। पहले हमारे पास मिसबाउल हक हुआ करते थे, लेकिन मिसबाउल हक के अलावा कोई और नहीं हुआ करता था अनफॉर्चुनेटली। बट ये है कि अब हमारे पास कुछ नाम हैं बैटिंग में कि जिनके ऊपर आप प्रॉपरली रिलाई कर सकते हो, चाहे ODI हो, T20 हो, टेस्ट हो। बिल्कुल। एंड देन फील्डिंग यार, फील्डिंग हमारी अच्छी हो गई है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर ओपिनियन कि आपको क्या लगता है कि हुआ कैसे? ऑफ कोर्स मैजिक तो नहीं होता, लेकिन एक कोई प्रोसेस होता है। इसमें प्लेयर्स का खुद को क्रेडिट जाता है। जितने भी इस टीम के प्लेयर्स हैं जो भी खेल रहे हैं, चाहे वो वनडे में खेल रहे हैं, एक हंगर होता है कुछ करने का। इसमें बाबर का बहुत रोल है
जैसे आप देखते हैं विराट, इंडियन टीम को इतनी कोई फिटनेस नहीं थी, विराट ने उनका फिटनेस स्टैंडर्ड सबका हाई कर दिया, सबका, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड हाई कर दिया उसने अपना स्टैंडर्ड, तो फिर देख के रोल मॉडल बनाया। तो काफ़ी लोगों का अब आप हमारी आवाम का सब बहुत प्यार करते हैं बाबर से, तो उसका क्या हुआ कि लोगों ने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन हाई किया ऑटोमेटिकली। शाहीन को देख के लोगों ने अपना स्टैंडर्ड हाई किया, रिजी को देख के हाई किया स्टैंडर्ड, शादाब को देख के फील्डिंग का स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली हाई हुआ। तो ये प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस खुद उनका जवाब देती हैं। और क्या हुआ कि अब, और पहले वाले में था कि अब फील्डिंग और फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अब आप एक्सपोज हो जाते हैं फ़ौरन, आपका फैट लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाए, आप टीवी पे मोटे लगते हो तो आपको बहुत क्रिटिसिज्म होता है, तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आप स्लो हो जाते हो, आपकी एंड्योरेंस कम हो जाती है। तो ये चीज़ें अगर आप एज अ क्रिकेटर, अब आप सोशल मीडिया का दौर है, आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, आपको सारी आपके हाई प्रोटीन आपको डाइट रखनी पड़ती है, अगर आप अपनी बॉडी को फिट नहीं रखोगे तो इसका मतलब है आपका फॉल्ट है। तो ये तो क्रेडिट प्लेयर्स को और ट्रेनर्स को जाता है कि उन्होंने उन पे काम किया। हमारे लड़के, मुझे कभी लगता है कि अभी तक जो है, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, हमारे लड़के बहुत मेहनत करते हैं फील्डिंग पे, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं सिर्फ 10 साल का पीरियड निकालूं ना, 10 साल का एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। हाँ जी सर, बहुत है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से अगर हम लेकर जाए ना, जो शादाब ने कैच किया था, उससे पहले से हमारी फील्डिंग बड़ी आउटस्टैंडिंगली डिफरेंट हो रही है कि यार ये क्या हुआ है। हाँ जी, क्योंकि सर देखिए, एक क्रिकेट में एक बात कहती है कि बैटिंग की कोई गारंटी नहीं है, जितनी मर्जी आप मेहनत करो, आपको अच्छा बॉल पहला पड़ेगा, आप आउट हो सकते हो। इसी तरह बॉलिंग की भी है कि आपने बहुत ज़्यादा बॉलिंग प्रैक्टिस की है, एक दिन आपका बुरा आराम से जा सकता है, आपकी गारंटी नहीं है। लेकिन फील्डिंग ऐसी गारंटी है आपको कि अगर आप फील्डिंग की प्रैक्टिस रोज़ करोगे, वो आपको इम्प्रूव ज़रूर होगी, उसके रिजल्ट्स आते ही आते हैं। तो लड़कों ने बहुत मेहनत की है फील्डिंग की, लड़कों, फिर कोचिंग स्टाफ ने इस बात का हमारे जो है दिमाग में बिठा दी है कि फिटनेस और फील्डिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी बैटिंग है। अगर आप फिटनेस और फील्डिंग में नहीं दोगे, आप टीम में जगह नहीं बना सकोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको रेस करना पड़ेगा। और जहाँ पर आप देखें मॉडर्न वर्ल्ड जा रहा है, अब जो बाउंड्री पे कैचेस हो रहे हैं और जो रन आउट्स हो रहे हैं और जो पॉइंट पे कैचेस हो रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हम तो पीछे रह जाएंगे ना, फिर हम मैचेस नहीं जीत सकते। फील्डिंग आपको एक रन आउट कहाँ से कहाँ आपको पहुंचा सकता है मैच, एक रन आउट जी, तो ये ऑटोमेटिक पूरी सीरीज आगे पीछे हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाती है। आप देख लें 2019 का जो वर्ल्ड कप इंडिया बाहर हुआ है, शायद वो गप्टिल की थ्रो ना लगती तो यू नेवर नो कि शायद धोनी फिनिश कर देता, क्या वर्ल्ड कप जीत जाता है, कुछ पता थोड़ी होता है आपको। तो ये बहुत चीजें मैटर करती हैं, तो इसमें लड़कों को भी क्रेडिट जाता है। और अभी हम ये नहीं कहे कि हम अगर हम टॉप 3 फील्डिंग टीम में कहेंगे तो शायद अभी हम नहीं आते। ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, न्यूजीलैंड है, ये मुझे लगता है ये बहुत टॉप 3 की जो है टीम्स है। फिर पाकिस्तान, इंडिया आते हैं, ठीक है। तो हमें अभी भी बहुत अपना बेंचमार्क ऊपर लेके जाना है, बट स्टिल मैं ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि लड़के, हमारा बहुत फोकस है कि हमारी फील्डिंग और फिटनेस उतनी प्रायोरिटी हो जितनी हमारी बैटिंग और बॉलिंग की है। बहुत तो इसमें इन लोगों का क्रेडिट हमारे क्रिकेटर्स को जाता है कि इस पे मेहनत करते हैं वो, और करनी भी चाहिए। और डाइट में क्या होता है, हर कोई प्रॉपरली फॉलो किया जाता है इसको? बिल्कुल सर, आप देखें अंडर 19 के स्कूल बॉयज़ तो है नहीं कि आपको बार बार पकड़ के बताया जो देखो बेटा ये प्रोटीन है, ये आपने खाना है, कार्ब्स अब लेने हैं, रात को इतने बजे सोना है। एवरीबडी नोज़, दुनिया की हर लीग हमारे टॉप प्लेयर्स खेलते हैं, सारे मतलब रैंकिंग में हमारे प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड में हमारे प्लेयर, तो सबको पता है। हमारा एक ट्रेनर है, वो आपको एक गाइडलाइन दे देता है। हमारा हर 1.5-2 महीने बाद फैट लेवल होता है, फैट लेवल का टेस्ट होता है, हमारा फिटनेस टेस्ट होता है 2 किलोमीटर का, हमारा स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है। अगर तो आपका वो टेस्ट सही जा रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग गुड, आप ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हो, आप खाना अच्छा खा रहे हो। अगर आप वो नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली आपके जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं वो नीचे आएंगे, और वो दिख जाएगा। 2 महीने बाद मैं आपसे मिलूंगा, अगर आपको मैं थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ यार ये तो वैसा ही है, यार थोड़ा सा मोटा हुआ है, पतला हुआ, तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड में हमारा ट्रेनर हमें 2 मिनट में देख के बता देता है। जब 2 स्प्रिंटें लगेंगी, जो है 2 किलोमीटर हल्का सा 1 किलोमीटर भी भागोगे और आप उसको जिम में हल्का सा स्ट्रेंथ का टेस्ट दोगे, तो वो आपको बता देगा कि इमाम ने 1.5-2 महीने क्या किया है, खाबे खाए हैं कि या जो है अच्छी प्रोटीन डाइट ली है। तो ये तो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसने अपनी गेम को कहाँ तक लेके जाना है। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज आर फूडी, आई थिंक। सर मैं खुद बहुत फूडी हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी को, सर खानों का किसको शौक नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज़ यही तो है, अब क्या करें, खानों का किसको शौक नहीं है, मुझे भी बहुत शौक है। तो इसमें कोई बुरी बात, खाने की बातें कर रहे थे इससे पहले सर, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है खाने का शौकीन, लेकिन ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ हमारी जॉब है। मैंने आपको पहले कहा कि हमें इसके पैसे मिलते हैं,
तो हमें अच्छा खाना है। हाँ, 1 महीने में बिल्कुल आपको अगर चीट मील हो जाए क्या तो हो करते हैं जाए। चीट मील सर चीट मील हो सर, मुझे पठानों का खाने का बहुत शौकीन है। हाँ। तो मैं तो पेशावर से मंगवाता हूँ, कभी फ़खर से, कभी किधर से, दुम्बा वहाँ ज़िबा करवाया, इस तरह का शौकीन हूँ मैं। मुझे पठानों के खाने बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। उनके खानों में बहुत बहुत जायका है, मुझे ऐसा लगता पेशावर है। में, हाँ, दम बिल्कुल। पुख्त एक है और एक जो है टिक्का है। हम इधर कराची में जब लाला चीफ सिलेक्टर बने थे तो उन्होंने हमारे टीम का डिनर किया था, उसमें कमाल का खाना बनाया था। और एक हमारे कोच थे, अगर आपको नाम याद हो, एक पुराने फास्ट बॉलर कबीर खान, पाकिस्तान की फास्ट बॉलर थे, तो वो HBL के कोच थे। उन्होंने हमारी पेशावर में घर पे दावत की। मैं आपको बता नहीं सकता कि उनके खाने का टेस्ट कितना ज़बरदस्त है। अच्छा। मेरे घर में भी है, मगर घर में मैंने भाभी को भी कहता हूँ यार ये बना देना ज़रा देख के ना, ये कि पठानों वाला। अम्मी को भी कहता हूँ, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। वो टेस्ट जो पता नहीं क्यों। वो पुलाव बनता है पेशावर में ना, खान बाबा वली पुलाव के नाम से, ओफ नेक्स्ट लेवल। द निसार चर्सी टिक्का कढ़ाई, ओफ हाँ, ये उधर ही सारा कुछ मिलता है। इधर हमारा में वो टेस्ट नहीं है ना, कि कितने रेस्टोरेंट खुल जाते हैं। ऐसे नेपल्स में आपको मिलेगा ओरिजिनल जो है पिज्ज़ा, या फिर इटली में मिलेगा। बाकी बाहर आप जाएंगे तो फिर ओरिजिनलिटी थोड़ा स्लो कम होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है, ये वाली कहानी है। ऐसे ही है, ऐसे ही ये वाली कहानी है। मुझे भाई एक बात बताइए कि अभी जो है ना, दो एक बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। एक तो एशिया कप हो गया और दूसरा वर्ल्ड कप हो गया, एंड इट्स ODI, राइट? Yes, it's ODI. It's big World Cup, big World Cup and big Asia Cup. और लास्ट एशिया कप तो वैसे भी स्किप हुआ है। और ये वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया में है, पाकिस्तान इंडिया जाकर खेल रहा है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है अहमदाबाद में होगा। What are your feelings about it right now? अगर आप सोचते हैं, हल्का सा भी सोचते हैं, you've been to India No, खेलने के लिए? never. Okay, you want to, हाँ, definitely. obviously. क्योंकि बैक इन 2007-6 जब ये लोग आते थे यहाँ पर, तो 2006 का 2005 का जो में टेस्ट मैच था ना कराची वाला, जी। तो पहले दिन मैं वहाँ पर था जब इरफान पठान ने हैट्रिक की थी। ओके। और वो मुझे आज तक याद है, एक चीज़ याद है, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का वो था कि यार ये मैंने देख लिया है, बहुत बड़ा काम हो गया। क्योंकि उसी दिन जो है इरफान पठान हैट्रिक भी कर रहा है, उसी दिन जो है कामरान इकबाल सेंचुरी मार रहा है, उसी दिन जो है अब्दुल रज़ाक ने 45 किए थे, शोएब अख्तर ने भी खेला था, एंड उसी दिन VVS लक्ष्मण को बोल्ड मारा था आसिफ ने, इफ यू रिमेंबर दैट। व्हाट अ स्पेल, मैंने टीवी क्या आसिफ भाई ने आगे लगाया हुआ था वो, और इतनी फ्लैट विकेट्स पे जो वो सीम कर रहे थे, दैट वाज अनबिलीवेबल। वो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आसिफ भाई का। यार मैं तो मोहम्मद आसिफ को जब भी देखता हूँ ना, मैं तो जैसे ही नाम सुनता हूँ ना, तो हम लोग तो इतने बड़े फ़ैन हैं, हम लोग जो है अपने टीवी पर वीडियोस लगा लेते हैं पुरानी वाली, क्योंकि मैं इतना बड़ा फ़ैन था मोहम्मद आसिफ का कि मैं सिर्फ टेस्ट मैच जो है मोहम्मद आसिफ के लिए देखता था कि बॉल अगर सामने वाला बैट्समैन लीव भी कर रहा है तो मुझे पता है कि कितना डरा हुआ है, वो हर्षल गिब्स को टेंशन दे रहा है, वो केविन पीटरसन को बिनी बना दिया उसने। और आप देखें कितने बड़े बड़े प्लेयर्स ने उनका कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे नाम लिए, ABD विलियर्स, केविन पीटरसन, हाशिम मामला। हाँ, अभी तक मैं वो कह रही थी, पुरानी बात है, अभी तक मैं पता नहीं कहीं 1-2 महीने पहले ही सुन रहा था कि हाशिम मामला ने कहीं बैठ के बोला कि आई स्टिल थिंक दैट मोहम्मद आसिफ वाज अनप्लेबल बॉलर। तो सिर्फ टीवी पर ही नहीं था, रियल में भी। वो तो रियल में तो सर वो तो बहुत ही डिफिकल्ट बॉलर है। मैं वो हम How do you see this as a batsman? क्योंकि लेफ्ट आर्म्स का प्रॉब्लम सबसे ये था कि वो कभी बाहर निकालते अंदर भी लेकर मुझे ऐसा लगता है कि वो राइटी को ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि राइटी को जब अंदर आता था ना तो आपके पास टाइम नहीं था। आप देखिए उस सीरीज में सचिन, सहवाग, लक्ष्मण, इन सबको जो आउट किया उन्होंने, जो अपना इंड पर जिसे कहते हैं वो आया, वो कमाल का था। मैं और फ़खर एक ही बैंक के लिए खेले हैं, HBL के लिए ना। जब हम पाकिस्तान से खेले तो उससे पहले हम 4-3 साल HBL से खेलते थे। तो मैं और फ़खर उनको ना बहुत एंड के कैरियर में खेले, उनके बहुत एंड के 2014 में खेले हम उनको लास्ट के 2016 में, 2015 के 16 का फर्स्ट क्लास के बाद हाँ जी, वापडा के अगेंस्ट फाइनल था कराची में, पेस भी खत्म हो गया जी। और उन्होंने हमें ऐसे आउट किया। क्या ऐसे? नो वे कह के हमें, हाँ, मुझे और दोनों को हमारी और ये वही सीजन है जिसमें मैंने आपको कहा कि मैंने टॉप किया था एज एन ओपनर, और मैंने जो है रन्स किए थे इतने ज़्यादा। वो फाइनल हो रहा था वापडा और HBL का। अब आप HBL की बैटिंग सुन लें, मैं और फ़खर ओपनर, 1 डाउन अहमद शहजाद, 2 डाउन इमरान फरद, ये 4 हमारे, ठीक है। उसके बाद असद शफीक, हाँ जी, हमारे ये टॉप 5 थे, और फाइनल हो रहा है। और वापडा के थे सलमान बट था, और उनकी आमिर सज्जाद थे, काफ़ी डोमेस्टिक के बड़े अच्छे प्लेयर्स थे। लेकिन हमारी फॉर्म अच्छी लगी हुई थी पहले 4 की।
तो उन्होंने टॉस जीता है, बॉलिंग लिया है, आसिफ भाई आए हैं। आसिफ भाई ने फ़खर को, हम दोनों फॉर्म में थे, दोनों बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, और वो अपना प्राइम छोड़ चुका है। वो तो मतलब वो अपना पेस भी छोड़ चुका है। यकीन करें कि मतलब वो तो पेस भी नहीं था 127-28 से। उन्होंने फ़खर ने 2 से 3 बॉल लेफ्ट की हैं तो उन्होंने कहा है कि देख के ही आउट हो जाएगा। आप यकीन करें, आज भी आप वो वीडियो लगाएंगे ना यूट्यूब पे, आप होगी वीडियो, आप उसमें देखेगा कि उन्होंने कैसे, एक तरफ से था मोहम्मद इरफान द टॉल और था ये आसिफ भाई, तो उन्होंने फ़खर को इंडे पर किया, फ़खर यूँ रोकने गया है और फ़खर का बीच वाला लो जी फ़खर साहब गए हैं, अहमद भाई आए हैं, 2 बॉल हुए हैं, अहमद भाई स्लिप में, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। फिर इमरान फरत वेरी नेक्स्ट बॉल, व्हाट, ठीक है, 3 आउट किए उन्होंने एक ही ओवर में के 2 ओवर में। 2 ओवर के बाद उनको, मैं आउट हुआ हूँ, मैं थोड़ा सा, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। अच्छा, आप जब खेल रहे हैं, मैं ये नॉन स्ट्राइकर पे था मैं, लेकिन आपने बॉलिंग, मैंने बॉलिंग उनकी फेस कर रहा था, लेकिन मैं बच रहा था, मैं या तो सिंगल हो जाता था या मैं लेफ्ट करके। हाउ डिड यू सी डिफरेंट कि 127 का कोई और बॉलर आता है और 127 का मोहम्मद आसिफ आता है? सर एक तो क्या डिफरेंस ये था कि एक तो उस पिच में उस दिन ना मॉइस्चर था, क्योंकि सुबह 9:30 स्टार्ट हो रहा था, थोड़ा सा बेकार, और उनको जब ये कुछ सिचुएशन हल्की सी बॉलिंग वाली मिल जाए, वो उन्होंने कहाँ छोड़ना था, वो अपनी मर्जी से अंदर लेके आते थे, अपनी मर्जी से बाहर रहते थे। उन्होंने मुझे, मैं अंदर के लिए रेडी था कि जी अंदर करेंगे, उन्होंने मुझे जोर से पता नहीं क्या किया है, वो हल्का सा बाहर हुआ, मैं यूं गया तो मैं स्लिप में आउट हो गया। उन्होंने हमारे 40 पे 5 के 6 आउट कर दिए हैं और अल्लाह हाफिज़, बाहर चले गए कि मेरा जो है हैमस्ट्रिंग के पता नहीं ये ख़राब हो रहा है, बाहर चले गए। तो अब उनकी क्वालिटी मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आसिफ भाई मतलब ऑलमोस्ट रिटायर, हाँ जी, 2015 के 16 के ट्रॉफी की बात है, तो ये हिसाब किताब था, 125 हार्डली कर रहे होंगे, लेकिन एक आर्ट है जिसे कहते हैं, आर्टिस्ट हैं वो, उनको आइडिया था इतना हाथ से, जो उनकी सीम प्रेजेंटेशन थी वो इतनी अल्लाह ने उनको नेचुरल और इतनी ज़बरदस्त दी हुई थी कि वो अपनी मर्ज़ी से बॉल घुमाते थे। तो आज भी अगर आप यूट्यूब पे वो लगा के देख लेना, आप लिख लें मोहम्मद आसिफ वर्सेस फ़खर जमान, या लिख दें कुछ HBL और बाबडा फाइनल, तो वो हमारी 5 विकेटें आएंगी। हाँ जी, उसमें ये 3 तो मुझे कन्फर्म है, मैं, फ़खर और इमरान फरत, ये 3 तो हमें अपना तो कंफर्म है। हाँ, हम तीनों, ये तीनों का कंफर्म है। अहमद का मुझे ये था कि अहमद याद नहीं मुझे कि अहमद भाई की स्लिप लगी थी इरफान भाई से कि आसिफ भाई से, ये मुझे याद नहीं। आउट तो हम 5 हो गए थे 40 पे, ये मुझे याद है। तो आसिफ भाई वाज अनबिलीवेबल। अब आप जा रहे हैं इंडिया, व्हाट आर योर फीलिंग्स? अब सर देखिए, प्लेइंग इन इंडिया, इन अगेंस्ट इंडिया और वर्ल्ड कप, वो भी तो आपको पता है कि लाइफ चेंजिंग कैरियर की आपकी एक डिफाइन मोमेंट भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ अच्छा करना वहाँ पे, तो उससे अच्छी क्या बात नहीं हो सकती। तो जैसे मैं वही बात करूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ, उसको प्रैक्टिस करता हूँ कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। मैं इसके बारे में भी नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ अभी ये सोच रहा हूँ कि आगे हमारी श्रीलंका सीरीज है। यस, मेरे माइंड, बैक ऑफ द माइंड वो है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी वो है, और मुझे ये भी पता है कि हमारी आवाम को बहुत बहुत, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारी वनडे की साइड है उससे लोग अच्छे खासे डरते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विक्ट्रीज बहुत अच्छी हैं, हमारा एक पैटर्न अच्छा बना हुआ है, ठीक है, T20 बहुत अच्छा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो वनडे की टीम है हमारी, वो बहुत अच्छी टीम है, मुझे ऐसा लगता है। Okay, what do you think about the strength? क्या strength है? सर हमारी यही स्ट्रेंथ है कि हमारी फास्ट बॉलिंग एंड हमारी बैटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास इनफ मैचेस हैं। जब मैं कहता हूँ ना कि इनका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, आई हैव प्लेड 60 मैचेस, फ़खर प्लेड 70 ODIs, बाबर जस्ट प्लेड 100 ODI, ठीक है, फिर विद नसीम, शाहीन एंड हारिस रऊफ एंड वसीम जूनियर, ये 4, उसके बाद शदाब एंड नवाज़, स्पिनर की तो जरूरत होगी, और उसामा मीर भी आ गया है, ठीक है, और इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, ठीक है, रिजी, ठीक है, एंड इफ्तिखार अहमद तो स्पिन ऐसी नेक्स्ट लेवल करता है। हाँ जी, तो ये अब आप देखें, मुझे, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इस टीम में हूँ तो अच्छी है, अगर मैं शायद ना भी होता, मगर मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी और बैलेंस टीम है। अब हम अच्छा ना खेले, अल्लाह ना करे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट टीम नहीं हो सकती अभी इस वक्त फ़िलहाल, क्योंकि लड़कों की परफॉर्मेंसेस हैं, लड़कों ने जितवाए हुए हैं मैचेस, लड़कों को कॉन्फिडेंस है, जगह अच्छी है, उनको खेलने का रोल पता है, बेसिकली ये बहुत अच्छा है। मैं जो बार बार आपको ये इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ ना कि वनडे की टीम T20 से बेहतर है, हर बंदे को अपना रोल का पता है कि क्या करना है किसने। फ़खर आउट होगा तो इमाम ने कब कैसे खेलना है, इमाम आउट हो गया तो फ़खर ने बाबर के साथ कैसे खेलना है, बाबर आउट हो गया तो मैंने कैसे लेके चलना है, ठीक है, रिजी आएगा तो रिजी की अपनी गेम है,
सलमान अली आ गएगा तो आपको सडनली ऐसा लगता है नया प्लेयर है, वो आता है रिवर्स स्वीप मार देता है, स्वीप मार देता है, एक्स्ट्रा कवर निकल के मार देता है। फिर चाचा जी आ जाते हैं, चाचा जी जो है गेम को ऐसे टेक ऑन करते हैं कि उनको चाचा जी क्यों बोलते हैं यार? ये तो मैंने खुद नहीं पूछा, ये बेसिकली बाबर के कारस्तानी है, बाबर बोलता रहता था ऐसी मजाक में, ऐसी मजाक में। पूरा पाकिस्तान बोलने लगा। हाँ, मैंने एक दफ़ा बोला था, मैंने, आपको याद है वो आते थे हमारे कार्टून्स, वो सेफ गार्ड वाले, उसमें था कचरा रानी, मैं उनको कचरा रानी बोलता था। ऐसी मजाक में, ऐसी मजाक दोस्ती में वो मैं इफ्ती भाई से अच्छा खासा मजाक है, इफ्ती भाई बहुत फनी है। तो मैं हाँ जी बहुत है, तो मैं इधर पिंडी में मैच होता जिम्बाब्वे में, तो मैं उनको कचरा रानी बोल रहा था। तो कचरा नहीं करते 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 फिर इसी तरह कहीं ने किसी ने चाचा चाचा की आवाज़ लगाई, तो वो फिर इतना वायरल हो गया। लेकिन चाचा फेमस हो गया इस बात से, चाचा का काफ़ी माशाल्लाह इससे नाम है, अल्लाह करे वो ऐसे ही खेलता रहे, पाकिस्तान को मैच जितवाए। क्या वर्ड है? इफ्तिमानिया। मुझे इसका मतलब नहीं पता कि क्या है ये, बट जो भी है अच्छा है, वर्क कर रहा है उसके लिए, सो अच्छी चीज़ है। ज़बरदस्त यार। जब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, इससे पहले उस ज़माने में कौन से ऐसे प्लेयर्स हुआ करते थे, बैटिंग की बात कर रहा हूँ, जिनको आप बोलते थे कि यार ये मेरी इंस्पिरेशन है? अच्छा, मुझे ना कभी भी लेफ्टी बहुत इतने कोई खास पसंद आई नहीं। अरे यार, मैं तो सोच रहा था गिलक्रिस्ट का नाम नहीं यार। नहीं, देखिए मुझे 2 ही नाम याद आते हैं, या ब्रायन लारा या कुमार संगकारा। मैं दोनों का, मुझे दोनों का बहुत जो है, मैं जब अगर मैं किसी तरह, जैसे बाबर की ड्राइव है ना, तो मुझे हालांकि लोगों को बाबर की ड्राइव पसंद है, मैंने उसके साथ बचपन से बैटिंग की है। जो बाबर की ऑन ड्राइव है, मुझे लगता है एक तो वो बहुत ही मुश्किल शॉट है। ऑन ड्राइव ये वाली ऑन ड्राइव नहीं, जो वो सामने मिड ऑन और बॉलर के बीच से मारता है मिड ऑन, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट शॉट। हमारी क्रिकेट में उसको सबसे मुश्किल शॉट कहते हैं, मिड ऑन पे चौका। नहीं, फ्लिक नहीं, फ्लिक इज समथिंग एल्स। ये जो स्ट्रेट, एक तो होता है स्ट्रेट ड्राइव, और एक होता है जहाँ पे अंपायर और जो मिड ऑन का फील्डर होता है ना, उसके बीच से, उसके बीच में से, ठीक है, वो बहुत मुश्किल शॉट है, वो बहुत अच्छी मार, मुझे उसकी वो पसंद है। बट जब ड्राइव की बात करता हूँ, मुझे संगकारा की ड्राइव बहुत अच्छी लगती थी, तो वो मुझे ये दोनों बहुत अच्छे थे। ब्रायन लारा हमारे पहले का है, तो इतना मैंने ड्राइव में अच्छा क्या लगता था संगकारा? द बैलेंस, द फ्लो, बल्ले का फेस, पूरा बल्ले का फेस, और उसके बाद ये है कि हेड इतना स्टिल, और ऐसा लगता था कि स्पिनर को ड्राइव मार रहा है। वो मुझे याद है, मेरी उनकी एक इनिंग्स है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो ब्रेटली कर रहा है 151 152 पे, और उनका जो फ्रंट फुट है वो बॉल पे ऐसे जा रहा है कि जैसे वो किसी स्पिनर को मार रहे हैं ड्राइव। क्लासिक। तो मुझे संगकारा को मैंने जो है, मैं इतना बैट्समैन को फॉलो नहीं करता कि यार हाँ मैं इसको कॉपी करूँगा। मैंने शुरू में जो एक ही प्लेयर को कॉपी किया, जब ABD विलियर्स आया था ना, तो उसका जो स्टाइल और शफल था ना, वो पूरी दुनिया ने कॉपी किया था, तो मैंने भी कॉपी किया था कि वो जिस तरह शफल करता है, बैट रखता है, वो बड़ा स्टाइलिश था उस वक्त। आपको याद, उसके लंबे लंबे बाल होते थे, वो स्पाइक्स बनाता था, तो सारे फॉलो करते थे। तो इसके अलावा मैंने कभी बैटिंग किसी की फॉलो नहीं की। हाँ, मुझे अगर आप कहें ना पसंद जो था, मुझे लेफ्टी जो पसंद आए थे, एक तो ब्रायन लारा, जो जिनकी अभी मैंने जब अपने थे तब तक मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर था नहीं, तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अब जब मैं ब्रायन लारा को देखता हूँ ना, तो मेरे चाचू का बेसिकली वो फेवरेट प्लेयर था ब्रायन लारा। हाँ जी, वो और एक वेव रिचर्ड्स, ठीक है। तो और ये मुझे फिर संगकारा जो मुझे लगा है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में, क्योंकि बैटिंग लाइनअप तो आप देखें, इंडिया की बैटिंग में तो इंडिया की तो बैटिंग ज़माने से चलती आ रही है, और उनकी बैटिंग में काफ़ी लेजेंड्स हैं। सचिन तो है। मुझे अगर आप मुझे इंडिया की बैटिंग में, अच्छा मुझे ना, मैं सच बताऊंगा, मुझे ना इंडिया की बैटिंग में कभी भी मुझे बैटिंग इतनी पसंद नहीं आई। मुझे एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है विराट का, फाइट वाला, कि कुछ भी हो गया, हाँ जी आओ जो मैं इधर ही हूँ। तो जो उसका वो एटीट्यूड है ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही जाके स्लेजिंग करता है। ये एग्रेशन वाली चीज जो है ना, स्टार्ट में लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया करते थे, लेकिन उसके बाद जो है वो उस बंदे ने परफॉर्म कर करके उसको नॉर्मलाइज कर दिया, मनवाया ना, उसने नॉर्मलाइज कर दिया। उसने बोला भाई मैं ये भी करता हूँ और मैं रन्स भी करता हूँ। बेसिकली सर उसका खेलने का तरीका ये है, उसका खेलने का तरीका, जब समटाइम्स हमारी क्रिकेट में बोलते हैं कि जब आप गुस्से में होते हो ना, तो आपके अंदर से ना बेस्ट निकलता है। तो उसका जब वो एग्रेशन है ना, तो वो जो उसकी सेलिब्रेशन है उसकी नेचुरल है, और वो जब इतना इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो उसकी गेम, उसकी मुझे ऐसा लगता है बेस्ट आती है। ये मेरा पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका एग्रेशन आता है, आउट कोई हो रहा है, वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है कि जैसे उसकी 500 विकेट है, और जैसे ही वो होता है तो इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है ना, वो उस गेम को इतना इन्वॉल्व होके इतना पैशन से खेलता है कि उसकी एटीट्यूड ऐसा है। तो उस वजह मुझे उसका एटीट्यूड बहुत पसंद है कि ऑस्ट्रेलिया में स्लेज करना, इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में
हराया भी है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑस्ट्रेलिया को तो हराया टेस्ट सीरीज़ हराना, और इंडिया को उधर जाके जब इंग्लैंड जाती है तो उन पे पड़ जाना। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना मुझे अच्छा लगता है। वगैरह इंडिया के बैट्समैन तो काफ़ी फेमस हैं, VVS लक्ष्मण हो गए, सचिन हो गए, ये सब ड्रेविड हो गए, द वॉल, तो ये तो सारे हैं, तो सारे अच्छे, तो किसी एक का नाम तो नहीं लूँगा। लेकिन मुझे हमेशा कभी भी बैटिंग को मैं इतना कभी फॉलो नहीं किया, हमेशा जो एक एटीट्यूड होता है ना मुझे वो एक अच्छा लगता है। पर्सनल ब्रांडिंग मुझे लगता है कि हमारे रीजन में हम देखें ना, साउथ एशिया में, तो पर्सनल ब्रांडिंग विराट कोहली की सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल, विराट कोहली इज एन एग्जांपल फॉर ऑल द क्रिकेटर्स अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, कहीं के भी हो, यार ब्रांडिंग इस तरह से होनी चाहिए आपकी पर्सनल ना। सर गेम के लिए अच्छा है, गेम के लिए वो एक अच्छा लीडर भी है, और जो जिस तरह उसने एक गेम के लिए अच्छा है, ये बड़ा गेम के लिए बहुत अच्छा है, वो क्रिकेट के लिए वो बहुत अच्छा है, सारी क्रिकेट पूरे, हाँ वो हम सब क्रिकेटर्स के लिए एक अच्छा एक है, फिटनेस के लिहाज से भी, एटीट्यूड के लिहाज से भी, परफॉर्मेंस के लिहाज से तो ऑब्वियसली है। अच्छा, बंदा एक्टिंग भी कर लेता है, साथ साथ है ना सब कुछ। अब तो आपको पता है क्रिकेटर्स के साथ साथ एक्टिंग भी ये नॉर्मल हो गई आते के साथ ही, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, एक्टिंग क्लासेस तो एक्टिंग भी करनी पड़ती है आपको। आपने ली क्लासेस एक्टिंग? नहीं, मैंने नहीं लिया, अल्लाह का शुक्र। हमारी टीम में कुछ हैं काफ़ी एक्टर्स, मैं उनसे सीख लेता हूँ। कुछ पुराने प्लेयर्स हैं, वो एक्टिंग करते हैं, उनको देख के कॉपी करके मैंने कहा चलो हम भी कर लेंगे। एक्टिंग क्या है सर, एक्टिंग आपका नाम इतना बड़ा हो जाए फिर एक्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। सो मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें आती हैं, होनी चाहिए, आपके इंग्रेडिएंट्स आपके पूरे होने चाहिए। क्योंकि हम कुछ पुराने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखते हैं ना एड्स के अंदर, तो लगता है कि यार बड़ी मेहनत की होगी प्रोडक्शन टीम ने इससे एक लफ्ज बुलवाने के लिए। सर वो फिर डिपेंड करता है कौन से दौर की बात करें। पुरानी इंडियन एड्स भी देखता हूँ, हाँ जी, हाँ तो जी, मुझे भी लगता है कि यार ये बहुत ही जबरदस्ती का, बहुत बुरी एक्टिंग कर रहा है। दौर की अलग अलग बात है ना। आज 2023 में को आप 2005 की ब्रांडिंग से नहीं आप कंपेयर कर सकते ना। उस वक्त एक अलग सिचुएशन थी, अब बिल्कुल अलग सिचुएशन है। इवन 2023 को आप 2016 से भी कंपेयर नहीं कर सकते। 5 से 6 साल में इतना कुछ चेंज आ गया, अगर आपने नोट किया, सारा कुछ हो गया है। 2015-16 में बहुत कम यूट्यूब चैनल्स थे, बहुत कम ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे सबकी आवाज़ और एक पब्लिक की जो ये इन्वॉल्वमेंट थी। अब आप देखें बहुत ज़्यादा है ये सब, तो अब बिल्कुल सारी चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं। तो इसको अब आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। अब हर चीज़ में इतना सब कुछ, ग्राफिक्स से लेके एक एक चीज़, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ऑब्वियसली इसको आप अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया, अब तो काफ़ी कुछ आ गया। तो अच्छा, मैं ज़रा कॉन्वर्सेशन को एंड करने पे जा रहा हूँ, तो मैं ज़रा बॉलर्स के बारे में पूछना चाह रहा था। जितने भी चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, तो जो भी पूरी दुनिया में कोई भी बॉलर हो, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, आज के ज़माने में आपको कोई चैलेंजिंग लगता है कि यार ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है यार? इसके 2 सिचुएशन आ जाती हैं। आप किस बॉलर को कहाँ खेल रहे हो? विकेट पे, ठीक है, विकेट पे, होम कंडीशंस पे खेल रहे हो, अवे को। पैट कमिंस को मैंने पाकिस्तान में खेला, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया को मैंने खेला, मैं आउट हो गया था, मैंने इतना खेला नहीं। दूसरी इनिंग्स में मैं उसको खेला था, मैंने कोई 20-25 बॉलिंग है। वो एक डिफिकल्ट बॉलर है। पैट कमिंस इस वक्त मेरे ख्याल से नंबर 1 बॉलर है वर्ल्ड का, टेस्ट का। क्या डिफिकल्ट है? एक तो इसका एक्शन, ओके, प्लस उसका जो कंट्रोल है ना लेंथ बॉल पे, वो बहुत ज़्यादा है। वो उसका जो कंट्रोल है वो आपको हमेशा क्वेश्चंस जो है वो हमेशा पूछता रहता है। लेंथ बॉल से उसका जो लेटरल मूवमेंट होती है, अभी आप देखें एशेस जो हुई है उसमें जो उसने हैरी ब्रूक को आउट किया, जो रूट को आउट किया, तो वो बहुत ही स्पेशल डिलीवरीज थी। तो एक मुझे पैट कमिंस लगता है कि उसको आप कहीं भी खेल रहे हो, कहीं भी, खास तौर पे रेड बॉल में, खास तौर पे, क्योंकि वाइट बॉल में वनडे T20 में विकेट्स डिफरेंट होते हैं, विकेट्स अच्छे होते हैं, बॉलर बैट्समैन हमेशा चार्ज पे होता है, अटैकिंग मोड में होता है, तो बॉलर हमेशा थोड़ा बैकफुट पे रहता है। लेकिन रेड बॉल में पैट कमिंस, मैं उसको नंबर 1 पे, पहले मैं रबाडा को करता था, ठीक है, लेकिन रबाडा का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया है। जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग, जोफ्रा आर्चर मुझे इतना कोई मुश्किल लगा नहीं लगा। उसका से बाउंसर एक ऐसा लगता है कि उसका एक्शन बेसिकली ना बहुत सिंपल है, तो आपको बहुत अच्छा वुड उससे मुश्किल है। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन वुड हमारे प्लेयर्स को सबको, अगर आप बाबर से भी पूछेंगे रिति, तो सब आर्चर नहीं नाम लेंगे, वुड का लेंगे। कोई वुड स्किटी है, शॉर्ट हाइटेड है, तो जो शॉर्ट हाइटेड होता है ना उसका बॉल आपकी तरफ आता है, स्किट होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक मैच चल रहा था इंग्लैंड पाकिस्तान का, तो हमारे एक बैट्समैन था, उसने चौका मारा वुड को, एंड देन फिर उसके बाद विकेट छोड़कर दोबारा चौका मारने की कोशिश की। तो मैं एज अ फैन मैंने बोला कि यार भाई थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना जरूरी है। ही वाज अ वुड, बोल्ड मार दिया अगली बॉल पे। अगली उसने क्या किया, कह रहे हैं कि उसने छक्का मार दिया। उसने पहले तो
चौका मारा इसी तरह से ना, फिर उसने और विकेट छोड़ी, उसने बोला मैं इसको मिला के दूंगा सीधा बोल्ड, और विट और वो जो है बॉल आ रही है 152 151 की स्पीड से। तो ये आर्चर और वुड पर डिपेंड करता है। तो एक ये हो गया। स्पिन में स्पिन को इतना अभी तक इंडिया के जो हो सकता है कि इंडियन के कंडीशंस जो है ना काफ़ी ब्रेक होता है इंडिया, क्योंकि हम अभी टेस्ट मैच खेलते नहीं, तो इंडिया में खेलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके विकेट्स में बहुत स्पिन होता है। तो वो फिर कोई भी स्पिनर हो तो ऐसा लगता है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कोई मुश्किल चल रहा है कि वो उधर अक्षर पटेल भी इतना ब्रेक हो रहा होता है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्पिन का पुराने स्पिन में मुझे जितने मैंने काफ़ी अपने पाकिस्तानी पुराने मिसबा भाई से, यूसुफ भाई से पूछा, हमारा एक श्रीलंका का प्लेयर था हैरत, रंगना हैरत, वो उसने काफ़ी हमारे प्लेयर्स को तंग किया है। अब मैं उनकी भी प्लेयर का नाम लिए बगैर एग्जांपल दूंगा। एक मैच था हमारा T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था ना, आई थिंक, या तो उसमें जो है वो रंगना हिरात ने बोल्ड एक बंदे को आउट किया, तो उसके बाद हमारे एक बड़े माइनास प्लेयर आए, बहुत आई रियली लव दैट क्रिकेटर, बट प्रॉब्लम यही है कि पहली बॉल पे छक्का मारना जो है ना बड़ा खतरनाक था। तो रंगना हिरात ने बॉल की, अब उनको लगा कि सीधी आएगी, वो सीधा विकेटों में नहीं, वो रंगना हैरत हम खेले नहीं, हम आई गेस हम लकी हैं कि वो रिटायर हो गए हमारे। लेकिन क्या था जगह थी उसके पास, बहुत पक्की जगह, इसी जगह पे पड़ेगी। श्रीलंकन की जो विकेट्स है ना वो बड़े ट्रिकी है स्पिनर्स के लिए, खासतौर पे जहाँ पे मैच होता है गाल, जो गाल का जो है ना उसकी स्पिन की रेशो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। नो वे। जी, सबसे ज़्यादा स्पिन जो दुनिया की रेशो निकली है ना, सबसे ज़्यादा, ये भी हमें लास्ट ईयर जब हम श्रीलंका गए तो हमें पता चला, सबसे ज़्यादा जो स्पिन होता है वो उस क्रिकेट ग्राउंड में होता है, गाल में। डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस है। हाँ, पहले तो पता ही नहीं था, डेटा पता ही नहीं होता था। ये हमारे एनालिस्ट ने जब हम खेल रहे थे लास्ट ईयर टेस्ट मैच गाल में, तो उसने हमें बताया कि इधर हर पता नहीं कितने ओवर बाद विकेट गिरती है। अमेजिंग। हाँ, ये डाटा में आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उस वक्त कि इतने रेशो थी कि यहाँ पे इतने रेशो के बाद इधर विकेट गिरती है। तो और इसका जो एक प्रॉपर रेशो थी स्पिन की, कि इतना ज़्यादा स्पिन कहीं नहीं होता जितना गाल में होता है। तो रंगना हैरत श्रीलंका में खेलना और मुश्किल था उनको, क्योंकि उनका बॉल ऑफ द पिच बहुत तेज़ था, वो करते हाथ से स्लो थे, जो मैंने सुना है प्लेयर से, मैं तो नहीं खेला, यूसुफ भाई से खास तौर पे मैंने सुना है कि जब वो पिच से आता था तो वो आपके पैडों पे ऐसा लगता था कि किसी एकदम फास्ट बॉलर ने करा है, और वहीं से आप बल्ला अगर सीधा रखो तो वो ब्रेक हो जाता था, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रह गई। हाँ, लेकिन हमारे प्लेयर्स 2 से 3-4 दफ़ा टूर किए श्रीलंका, फिर जाके कहीं रंगना हैरत को हमने चार्ज किया, समझा नहीं, बस उस पर अटैक कर दिया, जिसमें सैफी भाई ने, अगर आपको याद हो, सैफी भाई ने काफ़ी इनिंग्स खेली थी पाले केले में, जिसमें उन्होंने उतर के रंगना हैरत को स्वीपें और उतर के एक्स्ट्रा कवरें मारी थी। तो कराची के प्लेयर्स वैसे भी जो है ना स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है, ये उनकी क्वालिटी होती है। अच्छा। तो वो था कि मुझे याद है सैफी भाई ने उनको काफ़ी टारगेट किया था काफ़ी, तो वो ये आपका इंटरेस्ट है ये डेटा में, क्योंकि ये डेटा बड़ा काम आता है, आई थिंक सर बिल्कुल काम तो आता है। हमें सारा एनालिस्ट जो है हमारे तला भाई, वो हमें सारा डाटा देते हैं कि भाई डाटा ये होता है कि आपको प्रोवाइड करता है कि जैसे आपको नया बॉल से अगर कोई मुझे राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहा है तो उसकी मोस्टली लेंथ क्या है, वो नए बॉल से कहाँ बॉल करता है ज़्यादातर, उसका क्या आइडिया है कि वो, हाँ जी, और जैसी बॉल पुराना होता है तो फिर वो ये बताते हैं कि इमाम इसकी लेंथ थोड़ी सी पीछे होती है या थोड़ी सी आगे होती है। फिर ये भी बताते हैं कि यार ये शुरू में नए बॉल से बाउंसेस नहीं करता, लेकिन जब ये पुराना बॉल होता है तो ये बहुत ज़्यादा बाउंसेस करता है। तो ये ऑब्वियसली डाटा आपको हेल्प तो करता है, आपको एक माइंड में सिग्नल जाता है कि हाँ आप रेडी होते हो कि यार ये करेगा। जैसे शाहीन का है, पूरी दुनिया के पास डाटा जाता होगा, अगर आप एनालिस्ट होंगे और आपके सामने कोई प्लेयर बैठा होगा तो आप उसको कहेंगे ना कि यार यॉर्कर का ध्यान देना, पहले ओवर में मारेगा। तो ऑब्वियसली ये तो एक ऐसा डाटा है कि बच्चे को पता है कि शाहीन ने लिया, और आप क्वालिटी देखें शाहीन की, पता भी है लोगों को, लेकिन फिर भी करेंगे। अभी माशाल्लाह उसने काउंटी में क्या कमाल किया, उसने 4 आउट किए हैं। तो ये डाटा होता है, लेकिन कुछ ये टैक्टिक्स होते हैं कि यार कुछ जो बॉलर्स होते हैं वो फील्ड के साथ खेलते हैं, ब्लफ करते हैं, फील्ड टांग पे ले लेंगे लेकिन आपको ब्लफ करके ऑफ स्टंप पे, तो ये डाटा होता है कि हमारा डाटा निकालते रहते हैं। तो आजकल की दुनिया में ये एक हेल्पफुल चीज़ तो है कि आपको सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं, उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। सही बात है। अब मैं काउंटी के बारे में बात करना चाह रहा था लास्ट में, कि पाकिस्तान से बाहर खेलना किसी प्लेयर के लिए कितना हेल्पफुल होता है। सर मैं लास्ट ईयर सोमरसेट में आपने खेला, मैं लास्ट ईयर गया था। हेल्पफुल इन अ सेंस इसलिए होता है कि लर्निंग प्रोसेस होता है, आप एज अ प्रो जाते हो तो आपकी एक मोमेंट ना वो गोरे नोट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके तो वो तो क्लब क्रिकेटर्स है ना, जहाँ पर आप जा रहे हो उनके पास 2 प्रो होते हैं,
एक तो ऑब्वियसली आप गए हो अगर आप हो, और दूसरा कोई और होता है, वो मोस्टली फॉरनर होता है या ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर होगा या कोई ऑस्ट्रेलिया का, वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियंस को लेते हैं, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान को बहुत लेते हैं। तो उधर ना ये बहुत होता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। आप उन जो मैंने नोट किया, जो मुझे अज़हर अली क्योंकि प्रो है वहाँ के, अज़हर अली लेजेंड है वहाँ के, वैसे भी हैं लेकिन इंग्लैंड के, तो वो बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अज्जू भाई ने मुझे एक ही चीज़ समझाई थी कि जो उनके प्लेयर्स हैं ना जूनियर्स, उनसे बातें करते रहना इन क्रिकेट के बारे में। अगर आपको कुछ लगे ना, जैसे अगर इधर है ना, अगर मैं इधर किसी को बताऊँ ना तो वो शायद थोड़ा सा वो हो गया, यार मुझे पता है सब, मुझे ना बताओ, या मैं भी कभी भी नहीं बताऊँगा किसी जूनियर को, क्योंकि क्या होता है सबका एक अपना माइंड होता है खेलने का, हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते किसी को। उधर ये चीज़ अच्छी समझी जाती है कि क्रिकेट पे बात करो, बताओ अगर अच्छा आपको लग रहा है इसकी थोड़ी टेक्निक में तरह, इससे बात करो, उनको प्लान्स दो, मतलब आप समय इन्वॉल्व हो आप उनके साथ। ऐसा ना लगे कि यार मैं प्रो आया हूँ अपने गया और मैं गया हूँ घर। आप कैप्टन्स को एडवाइजेस दो कि यार ये फील्ड यहाँ पे लो, आप उनके कोचेस के साथ जाओ, मीटिंग में बैठो और उनके प्लेयरों के साथ बात करो, उनके साथ एक माहौल बना के रहो कि उनकी टीम कम है, वो ये चीज़ें बहुत नोट करते हैं। तो एक आपको ना एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। तो ये एक बहुत बड़ा आपको एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपको आ सकती हैं उसमें। ग्रूमिंग हो जाती है। हाँ, आपकी ग्रूमिंग होती है, आप बात करते रहते हो, आपको गेम की और नॉलेज होती है, आप समझाते हो, खुद समझते हो। फिर क्या है कि हमारी एज एन ओपनर बिल्कुल जाना चाहिए रेड बॉल के लिए। अब तो उधर भी बेस बॉल चल रहा है आजकल, तो अब तो वो भी तेज़ पे तेज़ खेली जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि नए बॉल की प्रैक्टिस, हाँ, नए बॉल की प्रैक्टिस उधर बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि मुश्किल कंडीशन है, ड्यूक बॉल है, आप अपनी टेक्निक पे काम कर सकते हो। अगर आप उधर रन्स करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो इस चीज़ में होता है, और टफ कंडीशंस होती हैं, क्योंकि पेस आपको इतना नहीं मिलेगी उधर, मिलेगी आपको 125 130, हार्डली आपको एक आधा बॉलर मिलेगा, जैसे पीटर सिडल मिल गया। अब तो खैर पीटर सिडल भी की कम पेस होगी, वरना 2-3 मिल गए आपको, जो एबर्ट खेलता है उधर से, साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर, ठीक है। उधर अब्बास से बहुत डरते हैं लोग, अब्बास के नाम से लोग उनको जो है डरावने ख्वाब आते हैं, ठीक है, क्योंकि अब्बास उधर खेल, और अब्बास मैं समझ सकता हूँ अब्बास से डरते को, कि अब्बास उधर खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब्बास भाई का, जब अब्बास भाई पीक पे होते हैं तो अब्बास भाई का भी थोड़ा सा आसिफ भाई वाला हिसाब है कि ऑफ द पिच उनका बॉल लेटरल मूवमेंट होती है, तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो ये एक काउंटी का मुझे एक लर्निंग प्रोसेस था बहुत अच्छा, कि मुझे जो अच्छी लगी, बैटिंग तो आपको आती है खेल खेल के, आपका जो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल का वो तो होता है, लेकिन उनके साथ इन्वॉल्वमेंट एज ए ग्रूमिंग आपकी बहुत अच्छी। फिर आपने अकेले रहना है, कपड़े भी खुद धोने हैं, ड्राई क्लीनिंग भी खुद करनी है, कुकिंग भी करनी है, प्रैक्टिस हो गई पूरी। हाँ, कुकिंग भी करनी है, सारी चीज़ें खुद करनी है। इवन जो आपको गाड़ी हदी है उसको अयाशी भी कम हो गई ना। हाँ जी, पाकिस्तानी स्टाइल की जो हाँ जी, अयाशी है वो भी, हाँ, ये कर दो वो कर दो, आसानियाँ, कन्वीनियंस कम हो गई। अगर आपकी गाड़ी भी है तो उसको वॉश भी मैं खुद करवाने जाता था, ठीक है। जो है मुझे याद है कि उधर मैं टायर में हवा वैसे भरी नहीं रही थी, इतना वो पहले कॉइन्स डालने हैं, फिर ये मैं कहा किस हिसाब में है, अच्छा भला आपने कहना भाई ये टायरों में चारों में फुल कर दो हवा। हमारे तो आसान ही है, उधर आपने उतरना है, कॉइन डालना है, फिर खुद ही प्रेस करना है। तो एक अलग एक आसान लाइफ नहीं अगर आप अकेले रहते हो, इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स फैमिली लेके जाते हैं वहाँ पे। मैं गया हूँ अकेला, और मैं गया था नीदरलैंड्स के एम्स्टरडेम का जो टूर था हमारा उसके बाद, और मैं रहा हूँ 1 महीना। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा, मुश्किल लगा मुझे अकेले रहना वहाँ पे, क्योंकि मैं जिस जगह गया हुआ था वो वैसे भी बहुत डिप्रेशन वाली जगह है। टॉन्टन में मैं था, समरसेट में, तो वो तो वैसे ही गाँव है, वो गाँव है बेसिकली वहाँ का। 7-8 बजे के बाद, 6 बजे के बाद कुछ पता ही नहीं कि कोई बंदा जिंदा भी है कि वो मर गए हैं सारे। तो ये एक चीज़ था, लेकिन ये है कि आपकी एज ए ग्रूमिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ज़बरदस्त यार इमाम भाई। मैं तो अब मैं ज़ाहिर सी बात है आपको ज़्यादा प्रेशर में नहीं डालूंगा कि यार वो मैच, क्योंकि मैं बहुत प्रेशर में हूँ यार, मुझे बड़ी टेंशन है यार। किस चीज़ की? यार ये मैच जो होने वाला है हमारे यार अक्टूबर में, सो इंशाल्लाह यार मुझे उम्मीद है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच। अच्छा सर, अभी बहुत टाइम है, आप दुआ करें। देखिए हमारी टीम आपको पता है दुआओं से चलती है, दुआ करें, जब हमारा आवाम बैठ जाती है अल्लाह के हाथ में तो फिर इंशाल्लाह। यार ये दुआओं वाला चक्कर भी देखिए दुआओं वाला चक्कर जो है हमेशा वर्क किया है हमारे लिए, हमारे लिए वर्क किया। ये तो हमारा ईमान का भी है, हमारा ईमान माशाल्लाह सबका है। और जब जो है देखिए हमारे लिए बहुत अच्छी विक्ट्री होगी, ठीक है। इंडिया को इंडिया में रहना, इट्स गोना बी वेरी स्पेशल। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कह सकता हूँ कि कोई जान लगा देंगे, कोई मौका छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा आपका वादा है इंशाल्लाह। बाकी रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में, और दुआएं आप करते रहे, वो वैसे भी करते हैं। क्रिकेट खेलनी है, जान मारनी है सर। ऑब्वियसली देखें सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, और इस टीम में काफ़ी पहले स्टार्स थे, अब सुपर स्टार्स हैं इस टीम में। सबके अपने अपने, हाँ, सबके अपने अपने ईगो है, सबका अपना अपना एटीट्यूड है, सबको ऊपर जाना है।
ठीक है, और सब सीरियस हैं और इस सब चीज को सीरियस लेकर। है, हाँ जी हाँ जी। चीज तो को लेकर ऐसा serious कोई है। ऐसा नहीं है, पहले भी सीरियस थी, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं खेलते। हार तो ऑब्वियसली जब दो टीमें खेलती हैं तो एक ने हारना है, द थिंग इज, बट ये है कि इस टीम ने अपने स्टैंडर्ड्स हाई किए हैं, अपने अपने इंडिविजुअल स्टैंडर्ड सबके हाई हैं। very और responsible। इतनी जो इस टीम में मुझे, मैं फिर ये नहीं बोलूंगा कि मैं अब इस टीम का हिस्सा हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे दिखा है, मैं T20 नहीं खेलता हूँ ना पाकिस्तान टीम से, तो मैं ये उसमें भी फील करता हूँ कि ये स्टैंडर्ड्स अपने अपने लड़कों ने ना हाई किए हैं। एज अ फैन हमें भी दिखा है ना। हाँ। मुझे बैटिंग बेहतर होती हुई दिखी, फील्डिंग, एंड देन दोस्ती, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तियाँ दिख रही हैं। द थिंग इज, दोस्ती मैं उसको नहीं कहूँगा, मगर मैं ये कहूँगा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और दूसरे की परफॉर्मेंस की खुशी, ये बहुत मैटर करती है। ट्रू, कि जेलसी फैक्टर नहीं है, कहीं देखते नहीं थे पहले हम लोग। प्रोफेशनल जेलसी कि यार अगर आज रिजी ने किया है या फ़खर ने किया है तो मुझे इससे और अच्छा, मुझे भी इससे अच्छा करना है, लेकिन उसकी खुशी को आपने उसी से सेलिब्रेट करना है। और ये लिटरली मैं कह रहा हूँ, सारे लड़के उतनी ही खुशी उसके करते हैं कि शायद आपने किया है। ये देखा हम लोगों ने तो कि जहाँ ये चीज़ ज़रूर है सेंचुरी इसमें। मारता है, आप सेंचुरी करते हैं, सब जो है तालियां बजा रहे होते हैं। क्योंकि और हम अंदर भी अगर कोई खेल रहा है, बाबर ने किया, मैं खेल रहा, तो मैं उसकी सेंचुरी पे ऐसा, आप कुछ क्लिप्स भी आते हैं, हम देखते हैं, हालांकि उधर उस वक्त नहीं पता चलता, जब वो वायरल होते फिर कि हाँ हमने किया है, क्योंकि उस वक्त तो वो ऐसा जेन्युइन हाँ हो रहा होता है कि बाबर करता है तो रिजी भी जंप लगा रहा है, हम करते हैं तो बाबर लगा रहा है, तो वो एक नेचुरल सी चीज़ है। तो इसमें इस टीम में मुझे ये लगा कि जो इंडिविजुअल है ना, ये इतनी जल्दी ना सेटिस्फाई नहीं होते, इनके स्टैंडर्ड्स ना ऊपर अपने कर दिए इन्होंने, तो उनको भूख है। आपने इतनी अच्छी बात की थी ना स्टार्ट में बाबर आजम के, कि 2008 में जो बाबर आजम को देखा था, आज भी वही वाली ड्राइव है कि करना है करना है करना है करना तो है। ये एक लर्निंग प्रोसेस है हमारे लिए भी, और जो सुन रहे हैं और जो बच्चे हैं, कि चेंज नहीं होना, आप सक्सेस जहां मर्जी हो जाए, प्रोसेस वही रहता है, प्रोसेस वही बरकरार रखनी है, भूख तो हंगर बहुत ऑन रखनी है। हंगर नहीं रहेगा ना तो आपके गोल्स बड़े नहीं रहेंगे, छोटे होते रहेंगे। भाई आपने अपने आप को कभी समझने नहीं कि मैं कुछ हूँ, तो ऑटोमेटिकली सर, मैंने किसका सचिन का के आखिरी लास्ट इनिंग्स भी जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वो टेस्ट खेला है, तो तब भी वो कहता कि यार ये वाला शॉट मैंने ऐसा खेल दिया, इसको मुझे ऐसा करना चाहिए। तो उससे क्या सबक मिला कि लर्निंग प्रोसेस तो हमेशा जारी रखना ही है, वो तो जारी रहना है आपका। हर इनिंग्स आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, और हर इनिंग्स के बाद एक नया स्टार्ट है दोबारा। जीरो करोगे तो भी स्टार्ट है। लाइफ भी ऐसी है, लाइफ भी ऐसी है। आप गिरते हो, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी अच्छा चल रहा है, कभी बिजनेस गंदा चल रहा है, कभी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, कभी खर्चा टाइट चल रहा है, कभी महंगाई हो रही है, कभी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको वहीं रहना है, खड़े रहना है कि यार अच्छा चल रहा है तो भी वैसे, बुरा चल रहा है तो भी वैसे। तो दैट्स हाउ लाइफ इज़। हम सबकी, खासतौर पे लड़कों की, मर्दों की लाइफ आसान नहीं है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वुमेन की बात होती है, मगर मुझे लगता है जो सेक्रीफाइसेस हमारे इस मुल्क में मर्द करते हैं, वो थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा उनको वो नहीं मिलता, हाईलाइट नहीं होते। दैट्स द राइट वर्ड। उनको हाईलाइट होने चाहिए, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं यार। इतनी महंगाई में, इतनी सारी चीज़ों में, घर को भी देखना है, अपनी ज़िंदगी भी देखनी है, बहन की भी शादी करानी है, अम्मी अब्बू का भी ख्याल रखना है, बिल्स भी जमा कराने हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा लगता है कि मुझे समटाइम लगता है कि यार ये जैसे कोई एहसान नहीं है, हम करते हैं, लेकिन हमें उतना वो नहीं दिया जाता इस चीज़ का, अप्रिशिएट नहीं, यार कर रहे हैं, कुछ भी करो, हाँ वो कर रहे हैं, उसका काम है, जिम्मेदारी है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर जेंडर को ना, चाहे मर्द हो औरत हो, जो काम वो कर रहा है, जो चाहे वो जो भी हो, तो उसको प्रॉपर तरीके से अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। बिल्कुल दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और ख़वातीन और हज़रात, ये जो आपने आखिरी अल्फाज सुने हैं कि ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं है, हंगर को ऑन रखना है, ड्राइव ऑन रख रही हैं, ये जो मोटिवेशनल वर्ड्स हैं, ये कोई आम बंदे के मुंह से नहीं निकले। ये एक क्रिकेटर है, मुल्क का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर है, जो कि सक्सेस की सीढ़ियों पर इस वक्त चढ़ रहा है और नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कर रहा है। तो अगर कोई बंदा एक प्रोसेस से गुजरा होता है ना, एक एक्सपीरियंस से गुजरा होता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू दैट पर्सन, क्योंकि वो बंदा एक तजुर्बे की बिना पर एक भारी बात कर रहा होता है। तो जब आप ऐसी किसी इंसान की बात को सुनते हैं ना, तो फिर आप उस इंसान से इंस्पायर होते हैं। तो आई होप कि आज की कॉन्वर्जेसन ने आप लोगों को इंस्पायर किया हो इंशाल्लाह। इमाम भाई बड़ा ज़बरदस्त लगा आपसे मिलकर सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया और कॉन्वर्जेशन करके, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात दोबारा होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।